तो आज बात करेंगे हम स्किन केयर के बारे में, कैसे कैसे हमें स्किन केयर करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स रूटीन रखनी चाहिए हमें, डे में कैसे स्किन केयर करना चाहिए, नाइट में क्या करना चाहिए, होम रेमेडीज से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को ट्रीट करने के लिए, इस वेदर में बहुत ज्यादा बर्न से कैसे बचा सकते हैं, इरिटेट होने से कैसे बचा सकते हैं, क्या किस टाइप के हम प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, माइल्ड प्रोडक्ट्स हम किस कंपनीज के ले सकते हैं, कौन कौन से ब्रांड हम इस वेदर में यूज कर सकते हैं जो हमारी स्किन को इरिटेट ना करे। इस वेदर में आप लोगों ने देखा है बहुत सारे लोगों की स्किन रेड हो जाती है, या वो बहुत छोटे छोटे दाने निकल आते हैं फेस पे, बम्स हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा स्वेटिंग मॉइस्चर रहता है स्किन के ऊपर, ब्लैकनेस भी आ जाती है। ब्लैकनेस भी आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे स्किन केयर की, इसके साथ साथ हम इस वेदर में क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं जानूंगी आप सबसे कि आप लोग अपने स्किन केयर रूटीन में क्या क्या यूज करते हैं जी। तो आप लोग क्या यूज करते हैं स्किन केयर, डे केयर में हम क्या यूज करते हैं वैसे? फेस वॉश करते हैं, टोनर यूज करते हैं, वेरी गुड। और मॉइस्चर आई सीरम और नॉर्मल सीरम, आई क्रीम और सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सन क्रीम। मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। जी मैम। और कुछ यूज करते हैं? मैम मेरी स्किन में कुछ कंसर्न्स है, उसके लिए मैं AHA एंड BHA यूज़ करती हूँ, एंड थोड़ी सी अनइवन स्किन टोन है, थोड़ी सी पिगमेंटेशन, उसके लिए मैं ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करती हूँ। तो ग्लाइकोलिक आप फ्रीक्वेंटली पर डे करते हैं या अल्टरनेटिव डेज पे करते हैं? अल्टरनेटिव डेज पे करती हूँ। क्या हुआ है आपको? अल्टरनेटिव डेज में करती हूँ मैं। आप खुद से करते हैं? यस मैम। आपने ब्यूटी का कोर्स किया है या फिर आप खुद से ही आपने बस ऑनलाइन लिखा लिया है? क्या मैम? आपने खुद से लिया है या आपको एसिड्स के बारे में नॉलेज है? मैंने खुद से ही लिया, थोड़ा बहुत रिसर्च करके। ओके, तो एसिड्स के ऊपर भी बात करें हम। अपने अपने कंसर्न बताना और आप लोग बताना कि हमें क्या क्या यूज करते हैं, मैं बताऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि आप क्या क्या रूटीन फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मैं डे केयर की बात करूं तो बेटा आपने बताया था CTMP, तो आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, हेलो अंजलि। अंजलि ने बताया कि वो CTMP यूज करते हैं, राइट? यस मैम। डे केयर में हमें CTMP यूज करना चाहिए एंड नाइट केयर में CTMN। अगर हम C की बात करें तो C मतलब कि हमारा क्लिंजर, राइट? तो क्लिंजर हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? अगर किसी के साइड से सॉरी आवाज आ रही है तो वो माइक ऑफ कर दे, तो सुनते रहे क्लास। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, या आपका कोई भी कंसर्न है या स्किन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या होम रेमेडी कुछ भी पूछनी है तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या यूज करते हैं? CTMP। C यानी कि मैम आप क्या कहाँ डे केयर पे, डे केयर में हम क्या यूज करते हैं? CTMP। 4 चीजों का हम यूज करते हैं। C यानी कि हमारा क्लिंजर, ठीक है? क्लिंजर भी हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। हमारी स्किन अगर ऑयली है तो हम कैसा क्लिंजर यूज करेंगे? जेल बेस्ड, हमेशा जेल बेस्ड क्लिंजर यूज करेंगे अगर स्किन ऑयली है तो। अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हम कैसा करेंगे? क्रीम बेस्ड, ओके? अगर स्किन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में अगर 2 वर्ड्स ऑयली है तो हम ऑयल बेस्ड वाला यानी कि जेल क्लिंजर, यानी कि जो ऑयली स्किन पे जाएगा। सी जोन के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट हमेशा बाय करते हैं, चाहे वो मेकअप का करें चाहे वो ब्यूटी का करें। अगर हमारा सी जोन, हमारा जो भी सी जोन का होगा, अगर ड्राई है तो हम क्रीम बेस करेंगे, अगर हमारा सी जोन ऑयली है तो हम जेल बेस करेंगे, ठीक है? अगर हम इस वेदर की बात करें, वेदर पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, राइट? अगर ह्यूमिड है तो हमारी ड्राई स्किन भी बहुत ज्यादा ऑयली दिखेगी आपको, है ना? बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट दिखेगा। क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है जिसकी वजह से क्या होते हैं, फेस पे बहुत बम्स आने लगते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम इस वेदर के अकॉर्डिंग अपना स्किन केयर करेंगे तो हम ऐसा स्किन केयर चूज करेंगे जिससे कि हमारी स्किन एक्सफोलिएट तो होगी ही, यानी कि हमें क्या करना है? एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएट यानी कि टाइम टाइम पे हमें डेड सेल्स को रिमूव करना है ताकि वो बम्स ना आए। उसके साथ हमें क्या करना है? ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना है जो वेदर की वजह से हमारे फेस में मॉइस्चर आया है उसको भी वो रिमूव कर पाए। जब हम इतना एक्सफोलिएट करेंगे अपने स्किन को तो हमें उसके साथ क्या करना है? अपने पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए उसके साथ साथ लाइट वेट फॉर्मूला वाले प्रोडक्ट यूज करने हैं अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, राइट? अब नेक्स्ट टोनर। टोनर भी हमें डेली यूज करना है। अभी तक हमने सी के बारे में जाना कि किस स्किन पे हमें क्लिंजर कैसा देना चाहिए, राइट? अब हमें क्या करना है? जब भी हम क्लिंजर यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी ऐसी मेंटल लेयर को ब्रेक कर देता है जिससे कि हमारे फेस पे बहुत सारे कंसर्न आ सकते हैं, बम्स आ सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं स्किन। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? हमेशा अपने पीएच को बैलेंस करेंगे। आप लोगों ने पीएच के बारे में सुना होगा, आजकल सीटाफिल वगैरह पे लिख के आता है कि 5.5 4.4। वो क्या करता है? हमारी स्किन स्लाइटली एसिडिक की तरफ होती है और हमारा जो सोप होता है वो बहुत ज्यादा एल्कलाइन होता है। अगर हम अपने सोप को यूज करेंगे तो हमारी स्किन की तरफ चली जाएगी एल्कलाइन की तरफ, बट हमें जो हमारे स्किन का पीएच है 5.5 के आसपास, वहां पे हमें अपनी स्किन को रखना है, हमारे पीएच को रखना है स्किन के, वरना तो हमारी ऐसी मेंटल लेयर ब्रेक होगी और उससे हमारे स्किन पे नॉर्मली भी कंसर्न आ सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे मैम मैं क्लिंजर यूज करती हूँ, मैं मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, मैं एसपीएफ यूज करती हूँ, फिर भी मेरे फेस पे क्लिंजर आ रहा है, बम्स आ रहे हैं, इरिटेट हो रही है, क्यों? क्योंकि ऐसी मेंटल लेयर को क्या हो गई? ब्रेक हो गई। तो क्या करेंगे? टोनर का भी यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे कि स्किन के बहुत पोर्स बहुत बड़े हो गए हैं, मैं बहुत
कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्सफोलिएट करते हैं बहुत ज्यादा नोज को, ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाते हैं नोज के ऊपर, राइट। ऑयली स्किन की भी बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा पोर्स बड़े होते हैं, तो हमें पोर टाइटनिंग वाले सिरम्स और टोनर दोनों यूज करने चाहिए। उससे क्या होगा, पोर्स मिनिमाइज होंगे, ठीक है। और जो लोग डेली डेली एक्सट्रैक्शन करते हैं ब्लैक हेड व्हाइट हेड का, उनको भी क्या करना चाहिए, डेली डेली यूज नहीं करना है, एक 3 से 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद ही उनको एक्सफोलिएट करना है। उसके साथ साथ उनको जब भी वो फेस वॉश यूज करेंगे या नोज पे एक्सट्रैक्शन करेंगे, ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकालेंगे, तो उनको एक एंटी बैक्टीरियल वाला टोनर यूज करना चाहिए, मिल जाएगा। जिससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, टोनर का यूज करेंगे। टोनर क्या करेगा, आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देगा। मिनिमाइज कर देगा तो धूल मिट्टी कम जाएगी, डस्ट पोल्यूशन कम जाएगा, और ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स, हेलो आवाज आ रही है? तो टोनर का यूज भी हमें हमेशा करना है, क्योंकि वो हमारे स्किन के पीएच को मेंटेन कर रहा है, पोर्स को मिनिमाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग फेस वॉश करने के बाद कैसा फील होता होगा, बहुत ड्राई फील होता होगा। जब भी आप अपने फेस पे टोनर करेंगे तो क्या होगा, आपकी स्किन हाइड्रेट लगती है, रिफ्रेशिंग लगती है, राइट। तो हमें हमेशा अपने फेस पे टोनर को यूज करना है। CT अब तक हमने पढ़ा है, C और T यानी कि क्लिंजर एंड टोनर। अब हम पढ़ेंगे CTM यानी कि मॉइस्चराइजर। अगर हम इस वेदर की बात करें मॉइस्चराइजर की, तो हमें बहुत ज्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करना है, बहुत ज्यादा क्रीमी, बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है। एक थोड़ा सा क्या करना है, लाइट वेट जेल बेस्ड वाला, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज तो करें बट बहुत ज्यादा थिक ना हो, क्रीमी ना हो बहुत ज्यादा। अगर हम ऐसे मॉइस्चराइजर अगर हम क्रीमी ही यूज करेंगे, ऊपर से ह्यूमिड इतना ज्यादा है, ऑलरेडी आपके फेस पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ रहा है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बम्स आने लगेंगे फेस पे, और वो क्या करेगा, इतना थिक मॉइस्चराइजर आपके पोर्स को और ज्यादा क्लॉग कर देगा। क्लॉग होने की वजह से जो डेड सेल्स है, जो डर्ट है, वो अंदर ही फंसा रहेगा, जिसकी वजह से बम्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वेदर के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो हमको, जैसे कि मेरे को किसी ने अभी बोला था, एक स्टूडेंट ने, कि मैं ग्लाइकोलिक यूज करती हूँ, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड वाला मैं यूज करती हूँ। तो ग्लाइकोलिक हो गया, सैलिसिलिक हो गया, अपनी स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। बट ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक अगर हम फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव वे पे यूज करना है, और उसके साथ साथ उसका जो परसेंटेज होगा, वो परसेंटेज भी हमें कम रखना है। बहुत ज्यादा 10% ग्लाइकोलिक, 10% सैलिसिलिक ऐसे हमें कभी भी यूज नहीं करना है। 2% ग्लाइकोलिक एसिड जो आपने बोला वो क्या होता है, एक्सप्लेन करेंगे सर? बेसिकली ग्लाइकोलिक AHA एसिड के अंदर आता है। AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। उससे क्या होता है, वो आपकी पिगमेंटेशन पे वर्क करता है, जो डार्कनेस होती है स्किन की, उस पे वर्क करता है। बट अगर हम या तो हम लेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट ग्लाइकोलिक यूज कर रहे हैं, तो या तो हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ करेंगे, या फिर आपकी कोई भी एस्थेटिशियन हो उसके अंडर में करेंगे। अगर हम खुद से करते हैं ग्लाइकोलिक का यूज या फिर सैलिसिलिक का यूज, तो हम 2% से ज्यादा नहीं जाएंगे। 2% से ज्यादा आपको नहीं जाना है, 2% ग्लाइकोलिक से ज्यादा नहीं जाना है, और उसको भी पर डे हम यूज नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है, स्किन पीलिंग सोल्यूशन होता है। पीलिंग सोल्यूशन है तभी तो आपकी डार्कनेस कम हो रही है ना, वरना डार्कनेस का कैसे कम होगी अगर स्किन पील नहीं होगी। अगर हम डेली उसको यूज करेंगे, बहुत ज्यादा हमारी स्किन सेंसिटिव होने लग जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको धूप में जाने से बहुत ज्यादा रेड होने लगेगा फेस। बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं या फिर रेगुलर यूज कर सकते हैं नाइसिनामाइड? नाइसिनामाइड हम डेली यूज कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी सेंसिटिव है, फेस वॉश करने के बाद सेंसिटिव फील होती है, रेडनेस फील होती है, तो हम अंडर 5% यूज करेंगे। मैम एक्ने प्रोन स्किन है, उसके लिए नाइसिनामाइड हम यूज कर सकते हैं रेगुलर? एक्ने प्रोन स्किन है, पहले एक्ने ठीक करो, सैलिसिलिक। तो मैं बता रही थी, आपने पूछा था कि नाइसिनामाइड यूज कर सकते हैं क्या एक्ने पे। नाइसिनामाइड बेसिकली स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए होता है। एक्ने के लिए बेटा सैलिसिलिक होता है, सैलिसिलिक एसिड से ही आपके एक्ने कम होते हैं या सही होते हैं। नाइसिनामाइड आप तब यूज करेंगे जब ऑयली स्किन पे बहुत ज्यादा बड़े पोर्स होते हैं। पहले अगर आपको यूज करना है तो आप सैलिसिलिक वाला यूज कर सकते हैं। एक्ने ठीक होने के बाद आप नाइसिनामाइड कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन पे पोर्स बड़े हैं तो। अगर पोर्स बड़े नहीं है तो आपको नाइसिनामाइड यूज करने की जरूरत नहीं है। मैम एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। मैम जैसे पूरे फेस पे डार्कनेस नहीं होती, बट कई बार अराउंड दिस एरिया डार्कनेस होती है, तो मैम उस केस में कौन सा एसिड या फेस वॉश क्लेंजर यूज करना चाहिए मैम, सिर्फ इस एरिया के लिए? सिर्फ इस एरिया के लिए डार्कनेस, पिगमेंट होता है, ब्लैकनेस होती है कईयों की, जैसे मेरा भी है हल्का हल्का, आफ्टर अगर मेकअप भी, तो सिर्फ इतना एरिया ब्लैकनेस इतना गिरे रहता है, इतना गिरे रहता है, राइट। तो वो क्या है, टैनिंग या अनइवन टोन में आता है बेटा, है ना। उसको पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, अनइवन टोन में आती है ये पिगमेंटेशन। ये सन एक्सपोजर की वजह से भी हो सकती है, नॉर्मली किसी को भी होती है, बहुत मोस्टली सभी लोगों को होता है। इतना ये डार्क रहता है, इतना लाइट रहता है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वीकली एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ पैक लगा सकते हैं। पैक यानी कि D10 पैक लगा सकते हैं हम, ठीक है। D10 पैक के साथ साथ कुछ पैक के बारे में और बात करूंगी मैं, ठीक है। मुझे याद दिलाना, अभी मैं होम मेरा एक क्वेश्चन है जो पिगमेंटेशन को भी वर्क करेगा और पोर्स पे भी वर्क करेगा। डिफरेंट टाइप के मैं पैक्स बता दूंगी। अभी पैक्स के बारे में बात करेंगे हम, तो सारे कंसर्न के ऊपर, सारे स्किन टाइप के ऊपर जो होम रेमेडीज से घर के अंदर पैक बना सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो जिसकी जैसी स्किन हो मुझे बताना, मैं उसके लिए पैक बताऊंगी आप सबको, ठीक है। पिगमेंटेशन के लिए भी बताऊंगी, ओपन पोर्स के लिए भी पैक बताऊंगी, ऑयल को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए भी पैक बताऊंगी। इस ह्यूमिड वेदर में हम किस टाइप का पैक बना के लगा सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। मैम जिनकी स्किन रेड होती है वो क्या करें?
जी मतलब बिना धूप के भी जिनकी नॉर्मल अगर कमरे में भी हैं तब भी रेड ही है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो हो सकता है कि कुछ ऐसा लगा रहे हैं, कुछ एसिड वाला ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या फिर उन्होंने रैंडम किसी स्टोर से लेके कोई सोप या ट्यूब लगाया है। मोस्टली लोग आपको कैसे देखेंगे, अगर आप देखेंगे जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, अगर किसी ने कोई फेस वॉश या कोई सोप यूज किया और सजेस्ट कर दिया 4 लोगों को कि आप ये लगाओ आपकी पिगमेंटेशन कम हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या होता है कि स्किन उन सोप्स में बहुत हार्श केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से स्किन क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा पील होने लगती है। पील होगी बहुत ज्यादा तो कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी स्किन, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, पतली पतली छोटी छोटी बहुत नसें दिखने लगेंगी, और जैसे ही आप धूप में जाओगे बहुत ज्यादा रेडनेस दिखेगी। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग धूप में जाते हैं तो इरिटेट हो जाती है पूरी स्किन, राइट। जी और मैम। उसके साथ अब मैं बात करूँ कि जैसे कि आपने पूछा कि फॉलो क्या करें, तो वो लोग कर सकते हैं, अगर वो सीटीएम भी फॉलो करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक माइल्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेटाफिल वगैरह का एक जेंटल जो क्लिंजर आते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ऑयली, अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, तो वो ऑयली स्किन पे भी हो सकती है, वो ड्राई स्किन पे भी हो सकती है, तो हम सेटाफिल के प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत माइल्ड प्रोडक्ट में आते हैं, राइट। मैम रेटिनॉल रेटिनॉल, पहले मैं इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को कब कब क्या क्या यूज करना है, ठीक है। अगर मैं क्लिंजर पे बात कर रही थी सेंसिटिव स्किन पे, ऐसे ही हमें टोनर भी बहुत माइल्ड यूज करना है। जैसे कि हमने कुकुम्बर टोनर ले लिया, तो कुकुम्बर क्या होता है, बहुत माइल्ड होता है, बहुत कामिंग होता है, स्किन को बहुत ज्यादा काम करता है ना। तो हम टोनर कैसे यूज कर लेंगे, कुकुम्बर वाला कर लेंगे, तो वो ऑल स्किन टाइप भी होता है, हम ऑयली पे भी कर सकते हैं, हम ड्राई स्किन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी स्किन पे कुकुम्बर टोनर यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव पे भी कर सकते हैं। अगर हम सेंसिटिव की इसकी बात करें मॉइस्चराइजर की, तो अगेन बहुत सारे माइल्ड प्रोडक्ट देने वाले कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, जैसे कि कॉन्शियस हो गया और सेटाफिल हो गया। इनका हम लोशन आता है एक मॉइस्चर लोशन करके आता है, वो लगा सकते हैं लाइट वेट, अगर हम इस वेदर के अकॉर्डिंग बात करें। अगर हम इसकी बात करें कि कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है मैम, तो हम कैसे उस पर फेशियल करें या कुछ करें, तो हम क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज से भी इस स्किन के लिए, होम रेमेडीज के भी हम इस स्किन के लिए पैक्स बना सकते हैं, एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रब कर सकते हैं। जैसे कि हम ओट मिल्क ले लेंगे और हनी ले लेंगे, हनी ओट मिल्क से हम क्या करेंगे, क्लिनजिंग करेंगे, ठीक है, एक्सफोलिएशन करेंगे स्किन को, तो क्या हो गया, वो हमारा स्क्रब हो गया। स्क्रब कैसे करेंगे, घर के प्रोडक्ट से भी हम कर सकते हैं, तो वो सेंसिटिव स्किन पे जाएगा। अगर पैक की बात करेंगे तो पैक ले लेंगे, कोई एलोवेरा ले लेंगे, कुकुम्बर पैक बना लेंगे, आई के लिए भी कुकुम्बर पैक बना सकते हैं, उसको ग्रेट करो या उसको ग्रेट करो, उसके जूस को लेके कॉटन में लगाओ, कॉटन में आई पैड्स में लगाओ और आई पे रख सकते हैं, उसके ऊपर भी कुकुम्बर का रख सकते हैं, आइस क्यूब लगा के कर सकते हैं। आवाज तेज करो। मैम मॉइस्चराइजर आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्लीज बता दीजिए। अच्छा, मॉइस्चराइजर स्किन के अकॉर्डिंग हम कैसे यूज करेंगे, ऑयली स्किन पे हम यूज करेंगे जेल बेस्ड, ड्राई स्किन पे हम यूज करेंगे क्रीम बेस्ड, ओके और मैम। हम कॉम्बिनेशन टूवर्ड्स ड्राई पे यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन तो है, बट कैसे है, अगर मेरा टी जोन ऑयली है, एक मिनट बेटा, अगर मेरा टी जोन ऑयली है और बाकी एरिया कैसा है, ड्राई है, तो हम कैसा यूज करेंगे, क्रीम बेस्ड यूज करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया हमारा क्या है, ड्राई है, तो हम क्रीम यूज करेंगे। उसके साथ साथ हमारे सबसे ज्यादा कंसर्न कहाँ मिलते हैं, यहाँ सी जोन पे ही मिलते हैं, तो हम सी जोन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर सी जोन ड्राई हुआ तो क्रीम बेस्ड, अगर सी जोन ऑयली हुआ तो जेल बेस्ड, ठीक है। अगर हमारी स्किन ना ऑयली है ना ड्राई है, ना ही हमारी स्किन कॉम्बिनेशन है, अगर हमारी स्किन नॉर्मल है, क्योंकि हमारी स्किन नॉर्मल भी होती है, 4 टाइप की होती है हमारी स्किन, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल। अगर नॉर्मल स्किन है तो हम क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट के साथ जाएंगे। उसके साथ साथ हम वेदर के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट्स चेंज कर सकते हैं। ह्यूमिड वेदर में हम लाइट वेट जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल स्किन बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, फ्लेकीनेस हो रही है, नॉर्मल स्किन वाले को भी ड्राइनेस फील हो रही है, तो वो भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ जा सकता है। जितनी ज्यादा क्रीम जो है थिक होगी, उतना ही ज्यादा मॉइस्चराइज करेगी स्किन को, और जितनी ज्यादा थिन होगी उतना ही उसमें जेल बेस ज्यादा होगा। जेल बेस मतलब वाटर कंटेंट उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम अभी की बात करें तो हमें इतना ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा मॉइस्चर है, हमारी स्किन में भी बहुत ज्यादा ऑयल बनता है इतने मॉइस्चर वाले ह्यूमिडिटी वाले वेदर में। तो हमें क्या करना है, मॉइस्चर के साथ साथ हाइड्रेशन ज्यादा देना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन होता है गर्मी में सबसे ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा पानी पीने का मन करता है, बहुत डिहाइड्रेटेड फील होता है, तो क्या करना है, स्किन को भी ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेशन देना है। अभी आप में से किसी ने पूछा था कि रेटिनॉल हमें कैसे यूज करना चाहिए, राइट। रेटिनॉल का क्वेश्चन किसका था, मैम मेरा था, अंजलि। अंजलि। अंजलि आपकी एज क्या है, मेरी 30+। 30+। तो अंजलि आपको क्या लगता है कि कितने एज पे हम रेटिनॉल यूज करते हैं,
आई थिंक 30+ यूज करना चाहिए, या फाइन लाइंस वगैरह हैं, तो वैसे मेरे फाइन लाइंस कुछ नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो 40 अबव, 45 अबव, या लग रहा है कि 45 के बाद भी हमें फाइन लाइन रिंकल्स दिख रहा है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ज्यादा फाइन लाइन रिंकल्स आ रहे हैं फेस के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि 40 अबव भी लोगों के इतना ज्यादा फाइन लाइन रिंकल्स होते हैं। 50 के आसपास जाके फाइन लाइन रिंकल्स दिखने लगते हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ तो मेरे फेस में भी नहीं है, मेरी भी एज 30 के आसपास है, ठीक है। तो इतनी एज में हमें रेटिनॉल यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी और चीजें हम अपनी स्किन में दे सकते हैं। आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है बेटा? मैम मेरी टी जोन एरिया तो ऑयली है, बाकी ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है। हाँ, तो अभी हमें, अगर मैं आपकी एज की बात करूं या मेरे एज की बात करूं, अभी मुझे रेटिनॉल की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपने बाकी CTMP से ही अपने स्किन को ट्रीट कर सकती हूँ, अपने वीकली शेड्यूल से या अपने फेशियल से भी अपने स्किन को ट्रीट कर सकती हूँ। अभी हमें इस टाइम पे अपने स्किन में ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर देने की जरूरत है। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो हाइड्रोनिक यूज कर सकता है, बट रेटिनॉल थोड़ा सा ज्यादा एज में यूज करते हैं, जिसमें से थोड़े थोड़े फाइन लाइन रिंकल्स आने लगते हैं। वो क्या करता है, स्किन को जल्दी जल्दी पील करता है और नए सेल्स बनने में, न्यू सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक एज के बाद क्या होता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन स्लो वर्क करते हैं, राइट। हेयर स्लोली ग्रो होंगे, नेल स्लोली ग्रो होंगे, ग्लैंड्स हमारे कम ऑयल बनाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो स्किन को जल्दी से पील कर देते हैं। उसके साथ साथ कोलाजन इलास्टिन हुआ, स्किन के न्यू सेल्स हुए, उसको बनने में हेल्प करता है। तो अभी हमें नए सेल्स बनने में हेल्प चाहिए नहीं, क्योंकि हमारी एज इतनी ज्यादा नहीं है। जब तक कि कोई कंडीशन नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, या फिर कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है। अगर जेनेटिक हिस्ट्री है कि कम एज में रिंकल्स आ जाते हैं या बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है स्किन, तो हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है रेटिनॉल की, ठीक है। वो 45 के बाद जब पूरे ऑर्गन हमारी स्किन ड्राई की तरफ जाने लगती है, क्योंकि हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी कम वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारे स्किन पे या पूरी बॉडी पे नेचुरल ऑयल बना रहे हैं। वो ग्लैंड्स भी क्या करते हैं, स्लो वर्क करेंगे। स्लो वर्क करेंगे तो क्या होगा, हमारी स्किन ड्राई की तरफ जाएगी, कोलाजन इलास्टिन कम फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से स्किन लूज होगी। तो रेटिनॉल क्या करता है, इन सारे प्रोसेस को फास्ट कर देता है। जो हमारी पुरानी स्किन होती है उसको पील कर देता है, नई स्किन, नए कोलाजन इलास्टिन बनाने में हेल्प करता है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि 30 की एज में किसी के ग्लैंड्स इतना कम वर्क कर रहे हैं कि उसको रेटिनॉल की जरूरत होगी, राइट। और रेटिनॉल हुआ या फिर कोई और एसिड हुआ, हमें पर डे। तो मैम नाइट क्रीम में फिर क्या यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन स्किन में? एक नाइट्स आपको एसिड यूज करना है, सीरम यूज करना है? नहीं, कोई मॉइस्चराइजर वगैरह। सीरम तो हम विटामिन सी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, विटामिन सी का जब भी आप सीरम यूज करते हैं उससे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करिए, उसके बाद ही आप विटामिन सी का जो है सीरम यूज करेंगे। अगर आप डे में विटामिन सी लगा के जाएंगे तो आपका स्किन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना आपको कि विटामिन सी का सीरम लगाती हूँ, बट क्या हो गया, मेरा स्किन तो और ज्यादा ब्लैक हो गया, बोलते हैं लोग। Yes, ma'am. मुझे सूट नहीं करता है, मेरी स्किन ब्लैक हो जाती है। तो हमें धूप में लगा के नहीं जाना है विटामिन सी। रात में लगाओगे, हल्का मॉइस्चराइज करोगे, तब उसके ऊपर विटामिन सी का सीरम लगाओगे, राइट। तो मैम कोई नाइट क्रीम बता दीजिए। नाइट क्रीम बहुत सारी आती है, आपकी स्किन का टाइप और आपका कंसर्न बताइए पहले। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। और कोई और कंसर्न है? और कुछ नहीं है, डलनेस है, मतलब इस मौसम में हो जाती है। हाँ, इस मौसम में कॉमन है। बट डलनेस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अपनी स्किन को, जैसे कि मैंने अभी बहुत सारे एक्सफोलिएटिंग वाले एसिड्स बताए, या फिर आप D10 लगाओ, या फिर आप होम रेमेडी वाले पैक्स लगाओ। आपको अपनी, या फिर सेटाफिल का एक एक्सफोलिएशन करके वो आता है फेस वॉश, उसको आप अल्टरनेटिव टाइप पे यूज कर सकते हो। इस टाइम पे हमें इस वेदर में क्या करना है, हमारी स्किन पे बम्प्स ना बने, हमारे पोर्स इस मॉइस्चर की वजह से क्लोज ना हो, इसकी वजह से हमें अपनी स्किन को 2-3 दिन बाद एक्सफोलिएशन करना है। एक्सफोलिएशन का मतलब ये नहीं है कि आप हार्श केमिकल से या फिर हार्श ग्रैनुअल से डेली स्क्रब कर रहे हो। एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप अल्टरनेटिव यूज करना है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, अगर स्पेशली आपने कोई फेस वॉश अल्टरनेटिव टाइम पे यूज करने के लिए नहीं बाय किया है, तो आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में कर सकते हो, हफ्ते में स्क्रब कर सकते हो। हफ्ते में कोई D10 पैक या कोई अच्छा पैक लगा सकते हो, या फिर मिट्टी का घर का होम रेमेडी वाला बना के लगा सकते हो, जिसमें कि मैं अभी होम रेमेडी पैक में बताऊंगी, क्योंकि अभी पहले मुझे क्या बताना है SPF के बारे में। ओके, मैं कोई D10 पैक, जैसे मैं रागा का यूज करती हूँ। हाँ, रागा का बेस्ट। और मैं कोई फेशियल वगैरह ले सकते हैं, 15 डेज में एक बार लेना है, बट फेशियल तो मतलब वो भी स्किन के अकॉर्डिंग होता है ना, कौन सा फेशियल, जैसे कि अरोमा मैजिक का या ओथी प्रेस, या हाँ वो कौन सा होता है, एक और होता है जो मशीन से किया जाता है, भूल गए, नाम ही भूल गए। बहुत सारी मशीन से किया जाता है। अल्ट्रा हाइड्रा फेशियल। हाँ, हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा ज्यादा डलनेस हो रही है आपके फेस में? अब इस टाइम तो है, वैसे नहीं रहती है। हाइड्रा ले सकते हो आप, मंथ में एक बार से ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि वो क्या करता है, आपके पोर्स को बहुत ज्यादा सक करता है, बहुत ज्यादा बड़े पोर्स कर सकता है। रागा के अलावा भी बहुत सारे फेशियल्स हो सकते हैं, फूड फेशियल हो सकते हैं, जो आप ले सकते हैं। आप इन पे घर पे नेचुरल फूड से भी आप पैक्स वगैरह बना सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपका एकदम फेस रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा, कोरियन फेशियल ज्यादा चले हैं, वो यूज कर सकते हैं। कोरियन फेशियल्स में भी क्या होता है बेटा, एसिड्स होते हैं। वो एसिड्स क्या करते हैं, आपकी स्किन को पील करते हैं। तभी तो आपकी स्किन कैसे दिखती है, ग्लोइंग, शाइनी दिखती है ना, शाइनी दिखती है ना जी। वो इसीलिए दिखती है क्योंकि वो उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, थोड़ा सा एक्सफोलिएटिंग, थोड़ा सा पील करने वाले,
इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा पीली करते हैं, उसके बाद वो मॉइस्चर देते हैं। बट ऐसी कंडीशन में अगर हम ज़्यादा कोरियन फेशियल लेते हैं तो हमारी स्किन एक टाइम के बाद डैमेज होने लगती है, या तो फिर हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। कंटिन्यूस आपको मॉइस्चराइज करना है, कंटिन्यूस आपको एसपीएफ लगाना है, चाहे आप घर में चाहे बाहर है। अगर आप इस टाइप के ट्रीटमेंट कराते हैं, कोरियन फेशियल वगैरह, आपने सुना होगा कि वो अपने किट देते हैं और साथ में बोलते हैं कि पर्टिकुलर आपको लगाने हैं, यही लगाने हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उतना ही उन्होंने पील किया है तो उतना ही वो ट्रीट करने के लिए प्रोडक्ट भी देंगे, राइट। और अगर आप बात करें कि डलनेस कैसे कर सकते हैं, तो डलनेस करने के बहुत सारे अच्छे तरीके हैं। आप पपाया लगा सकते हो, हनी और पपाया लगा सकते हो हर 2 दिन में, क्योंकि ये तो नेचुरल फ्रूट है। इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। वो एंजाइम क्या करता है, आपकी डार्कनेस को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। पपाया मैं मास्क के तरीके से यूज करना है या जैसे स्क्रब करते हैं वही पोजीशन। स्क्रब कर, अभी मैं, ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, पहले मैं एसपीएफ के बारे में बताती हूँ, फिर मैं पैक्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आपको मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। यस, मैम आप अभी रेटिनॉल का बता रही थी, तो मैम लाइक मैंने अभी मैं मेकअप पे रेटिनॉल फोकस का कर भी रही मैंने थी। पूरा एक्सप्लेन किया बेटा। अगर आपकी एज 40 अबव है, आपके फेस पे कोई भी फाइन लाइन रिंकल्स दिख रहे हैं, तो आप कम परसेंटेज वाला, अंडर 5% वाला अल्टरनेटिव टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो आई वांट टू आस्क कि क्या? लाइक मैं अभी जब मेकअप प्रैक्टिस कर रही थी, लाइक मेरी कजिन के ऊपर, तो उनके अंडर आईज लाइक जो आईज के नीचे एरिया होता है वो हल्का सा उनकी हाथ स्किन लूज है, लाइक बेसिकली वो रिंकल्स की ही तरह लगते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एंड हर एज इज अराउंड 29 और 28, दैट्स इट। मतलब लूज हो गया है यहाँ पे, इस मैम ऐसा लगता है कि फाइन लाइंस आ रही है, लाइक रिंकल्स हल्की सी स्किन लूज हो रही है। फाइन लाइन रिंकल्स कम एज में कब आते हैं बेटा? उनकी स्किन ड्राई है क्या? यस मैम, ड्राई है। ड्राई है, यानी कि उनको हाइड्रोनिक यूज करने की जरूरत है, अंडर आई क्रीम यूज करने की जरूरत है, ना कि रेटिनॉल। ड्राईनेस की वजह से आ रहा है बेटा। ड्राई स्किन में ऑयल का कंटेंट कम होता है ना, जब ऑयल का कंटेंट कम होगा तो क्या होगा, फाइन लाइन रिंकल्स जल्दी आने लगेंगे। बेटा आपका माइक ऑफ करो 1 मिनट, मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। ये एक नॉर्मल सी चीज है, अगर आप ड्राई स्किन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा कि ड्राई स्किन पे फाइन लाइन रिंकल्स जल्दी आते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्किन में क्या है, इलास्टिसिटी नहीं है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर का कंटेंट नहीं है। आपके ग्लैंड्स स्किन को जितना मॉइस्चर चाहिए उतना नहीं बना रहे हैं, उतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है आपकी स्किन के ऊपर, तो क्या होगा, फाइन लाइन रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपकी स्किन में ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर देना है, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, सेटाफिल का नॉर्मल टू ड्राई वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो, और ज्यादा हाइड्रेटिंग वाला हनी वाला, कुकुम्बर वाला या रोज वाटर वाला आप टोनर यूज कर सकते हो। क्रीम बहुत ज्यादा अच्छा सा थिक वाला क्रीम वाला आप सेटाफिल का ही सही या कोई और अच्छा मॉइस्चर वाला आप क्रीम यूज करिए। अगर मैं सिरम की बात करूं तो हाइड्रोनिक सिरम वाला आपको सिरम यूज करना है ड्राई स्किन पे। उससे क्या होगा, आप पूरा टाइम डे में और नाइट में स्किन को अच्छा मॉइस्चर दोगे तो आपके फाइन लाइन रिंकल्स कम होने लगेंगे, क्योंकि जितना स्किन को चाहिए खुद से नहीं बना रहा है, बट आप अपने स्किन में वो कमी को पूरी कर रहे हो, तो वो फाइन लाइन रिंकल्स कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा? यस मैम, ओके। नहीं यूज करते हैं वैसे रेटिनॉल। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? जी बोलिए मैम। मेरे ना यहाँ पर ये पफ हो जाते हैं, पफीनेस हो जाती है, राइट? जी जी, बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं। आप जैसे आज कम है, वो तो खैर मेरे पेन हो रहा है पीछे बैक में, तो इस वजह से वो हो जाता है। मतलब कहीं भी कुछ भी होता है तो वहाँ आइस आ जाता है। या फिर शुगर का प्रॉब्लम है या बीपी का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्किन पे अंडर आई क्रीम यूज कर सकते हैं मिनिमलिस्ट की, या फिर आप कुकुम्बर की क्यूब्स जमा के क्या कर सकते हैं, उसको सेक सकते हैं, मतलब उसको रब कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, कुकुम्बर का जूस, कुकुम्बर को ग्रेट करिए, ग्रेट करोगे उसका जूस निकलेगा, उसमें राउंड आई पैड डालना कॉटन का, और उस जूस में डिप करके आंख पे रखना है। वो क्या करेगा, कामिंग इफेक्ट करेगा, मतलब काम करेगा बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ क्या करेगा, आपकी पफीनेस को कम करेगा, आपके डार्क सर्कल्स को कम करेगा। ठीक है? और एक अच्छा सा आई क्रीम ले लीजिए, या तो अरोमा मैजिक का ले लीजिए, अगर आप लगा सकते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो आप जेल भी आता है उसको, ठीक है, डे में आप क्रीम लगाइए, रात में जेल लगाइए, या फिर थोड़ा सा जेल और थोड़ी सी क्रीम लगाइए। ठीक है मैम? मेरा एक क्वेश्चन है मैम, जैसे नेक मेरी वैसे तो क्लीन है, लेकिन मुझे कभी कभी साइड से देखने पर ऐसा ना ये हल्का सा शेडो, मतलब थोड़ी सी डार्कनेस लगती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब दूसरी साइड नहीं लगता है, वो एसी साइड लगता है सिर्फ। वो शेडो तो नहीं, वो डार्कनेस शेडो है बेटा। तो मैम कुछ करना है इसके लिए? मैं शेडो डार्कनेस है मैम बहुत हल्की सी डार्कनेस है, मतलब बहुत हल्की, बस जो मुझे दिखती है। कर सकते हैं हम बेटा, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉडी स्क्रब यूज कर सकते हैं। बॉडी स्क्रब आते हैं सैलिसिलिक वगैरह के, जो क्या करते हैं, हमारी स्किन को डेड सेल्स निकालने में हेल्प करते हैं। अगर हम फेस पे सैलिसिलिक या कोई भी एसिड यूज करते हैं तो हम 2% से ज्यादा नहीं जाते, बट फेस की स्किन और हमारी बॉडी की स्किन में डिफरेंस होता है। अगर मैं हाथ की स्किन बोलूं और फेस की स्किन बोलूं, दोनों डिफरेंट है ना, यहाँ की थिक है और यहाँ की बहुत सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे हम 2% तक जाएंगे, यहाँ पे हम 10% तक जा सकते हैं, पूरी बॉडी पे 10% के अंदर ही लेंगे। बट तो हम क्या करेंगे, हफ्ते में ऐसा कोई स्क्रब, जैसे कि कैफीन वगैरह का स्क्रब आता है, बहुत ऐड आता है, वो हम हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हैं। अपनी बॉडी बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड वगैरह वाला, जो बॉडी में कहीं पे भी डार्कनेस है, इंटरनल बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर वाले एरिया पे, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, अंडर आर्म में होता है, वो क्या करेगा, इवन करेगा आपकी स्किन के टोन को। तो आप ऐसा फेस वॉश,
ऐसे स्क्रब हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हैं। फिर भी बहुत ज्यादा लगता है, अगर टैनिंग लगती है कि कभी खत्म हो जाता है कभी सही हो जाता है, तो उसके लिए टैनिंग वाले पैक भी लगा सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई वांट टू आस्क Yes. मेरी स्किन मॉर्निंग में उठने के बाद काफी ज्यादा ऑयली हो जाती है। सी जोन, कभी सी जोन में ज्यादा ऑयल दिखता है तो कभी टी जोन में ऐसे होता है, और समटाइम्स ऐसे फील होता है कि मतलब आज ऑयल नहीं है। और जब ऐसे मेकअप वगैरह कुछ अप्लाई करती हूँ, जैसे आज कोई फंक्शन है, नेक्स्ट डे तो पूरा फेस पे ऐसे ऑयल होता है जैसे मैंने ऑयल अप्लाई किया हो फेस पे, और इतनी एक्ने हो जाती है फेस पे मेरे बहुत ज्यादा, और वो काफी दिन तक जाती नहीं है एक्ने। तो आप क्या यूज करते हैं बेटा? मैम मैं नाइसिनामाइड का फेस वॉश यूज करती हूँ और हाइफेन का सीरम यूज करती हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। निविया का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। अच्छा, मॉइस्चराइजर निविया का, बट वो मॉइस्चराइजर क्रीम बेस्ड है या ऑयल बेस्ड है? क्रीम बेस्ड है, क्रीम बेस्ड है, नहीं क्रीम बेटा, बेस्ड है। नहीं करना है, आपको जेल बेस्ड यूज करना है। जैसे कि आपने देखा होगा एक डॉट एंड की का ब्लू वाला आता है, या एक्वालॉजिका का एकदम जेल जैसा आता है, आपको वही यूज करना है। वो क्रीम से Dot आपके and फेस Key? पे बहुत ज्यादा ऑयल आएगा, ओके तो वो क्रीम वाला आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। जो भी लेना है, चाहे वो एसपीएफ हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, चाहे वो कुछ और हो, सब कैसा लेना है? जेल बेस्ड। ओके। और ये एक्ने के लिए मैम? एक्ने के लिए अल्टरनेटिव बेस पे आप सैलिसिलिक वाला फेस वॉश ले सकते हैं, कोई अच्छी कंपनी का, जैसे कि मैम मैं डर्मा का यूज करती थी, उससे हाँ। मेरे फेस पे जो है एक्ने पूरे कम हो गए थे, बट उससे ना हाइपर पिगमेंटेशन हो गया था मेरे फेस पे। तो उसी फेस वॉश से हुआ था या फिर कोई और रीजन था? नहीं, कोई और रीजन नहीं था, मैं तब जस्ट वही लगा रही थी, डर्मा का वो फोमिंग फेस वॉश था, वो यूज बट कर रही आपको थी। बट पर्टिकुलर फेस पे ही नहीं यूज करना है बेटा, वो भी अल्टरनेटिव उस पे यूज करना है। ओके मैम। हाँ। और अल्टरनेट डेज छोड़कर ऐसे रेगुलर हम यूज कर रहे हैं तो नाइसिनामाइड ठीक है एक्ने प्रोन स्किन के लिए? नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक सीरम, अगर किसी की बहुत ज्यादा, हाँ, हाइलुरोनिक सीरम और नाइसिनामाइड हम इजीली यूज कर सकते हैं पर डे, बट हम सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक, रेटिनॉइल रेगुलर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हाइलुरोनिक क्या है, बहुत ज्यादा आपकी किसी की ड्राई स्किन है तो बहुत ज्यादा नरिश करेगा, बहुत ज्यादा मॉइस्चर देगा, बट अगर आप सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक या रेटिनॉइल कर रहे हो तो वो स्किन को साथ में पील भी करता है, स्किन के सेल्स को निकालेगा। अगर आप डेली इतने निकालोगे तो क्या होगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा थिन हो जाएगी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, तो हम पर डे उसको यूज नहीं करते क्योंकि पर डे हमें एक्सफोलिएशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके मैम। राइट। तो अभी हम बात करेंगे एसपीएफ के बारे में। किस किस को एसपीएफ के बारे में चीजें पता है? एसपीएफ हमें यूज करना चाहिए, कब कब यूज करना चाहिए, कितना परसेंटेज में यूज करना चाहिए, सबको पता है? अच्छा, मुझे एक जन कोई बताइए कि अगर हम घर के अंदर है तो क्या हमें एसपीएफ यूज करना चाहिए? यस और मैम। यस मैम। कितना परसेंट ये मैम प्लस प्लस करना चाहिए? मैम प्लस प्लस में कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, ठीक है। अगर हम घर के अंदर है तो हम 20 से लेके 30 प्लस प्लस यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 20 से लेके 30 के बीच में अगर हम घर के अंदर हैं या फिर रात में हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं और पूरे टाइम लैपटॉप पे बैठे हुए हैं तो हम 20 से 25, 30 ऐसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट में भी तो यूवी रेसेस होते हैं ना, तो उसमें हमें क्या करना है 30 के अंदर वाले। अगर हम कभी कभी धूप में निकलते हैं तो 40 के आसपास। अगर हम धूप में ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं ऑफिस से यहाँ आ रही हूँ तो मैं 50 प्लस। अगर किसी का काम घंटों घंटों धूप में खड़ा होना है, फील्ड वर्क है, तो हम 60-70 प्लस प्लस वाले भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके साथ साथ अगर हम 20 प्लस कर रहे हैं तो वो 2 आवर्स समथिंग चलती है, हमें ज्यादा एप्लीकेशन की जरूरत है। अगर हम 50 प्लस कर रहे हैं तो वो 3 से 4 घंटे चलता है। 3-4 घंटे के बाद हमेशा हमें री एप्लीकेशन करनी होती है। ठीक है, 3 से 4 घंटे, इससे ज्यादा हमारा एसपीएफ वर्क नहीं करता है, बहुत उसका जो असर होता है वो एकदम खत्म हो जाता है। अब फिर वो क्या करेगा, यूवी रेसेस से हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें अनइवन टोन होता है फेस के ऊपर, हेड पे हो गया, माउथ एरिया पे हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगी डे केयर। हमने पढ़ा CTMP, सी यानी कि क्लेंजर के बारे में जाना, टी यानी कि टोनर के बारे में जाना, एम मतलब मॉइस्चराइजर के बारे में जाना, एंड अब पी यानी कि प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हमें किससे मिला? एसपीएफ से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे CTMN। CTM मतलब कि क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर हमें नाइट में भी यूज करना है जैसे हम डे में कर रहे हैं। यहाँ पे चेंज होता है सिर्फ पी से एन। पी मतलब था आपका प्रोटेक्शन, यहाँ पे आएगा एन। एन यानी कि नाइट केयर या नाइट सीरम या नाइट क्रीम। आप लोगों ने पहले देखा होगा कि पहले के टाइम में बस एक डे केयर और नाइट केयर वाली क्रीम आती थी, नाइट क्रीम और डे केयर। डे क्रीम और नाइट क्रीम आती थी, तो डे क्रीम क्या करती थी, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती थी, और नाइट क्रीम क्या करती थी, आपकी स्किन को रिपेयर एंड हील करने में हेल्प करता था। बट पुराने टाइम में हम क्या करते थे, किसी भी पर्टिकुलर कंसर्न के लिए हम कोई भी अपना प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे थे, हम बेसिक एक सारे कंसर्न पे थोड़ा थोड़ा वर्क करें, ऐसी क्रीम्स यूज कर रहे थे। ठीक है, बट अब क्या हो गया है, अब सबको सब इतने अवेयर हो गए हैं, सबको पता है कि मेरी स्किन पे एक्ने है, मुझे एक्ने ठीक करना है, मेरी स्किन पे डार्कनेस है, मुझे डार्कनेस ठीक करनी है, या प्लाज्मा मिलाज्मा वाले फ्रैक्टल्स हैं उनको ठीक करना है। तो अब क्या है, अब अपने कंसर्न सबको ठीक करने हैं, तो अब क्या है, हम अपने कंसर्न के अकॉर्डिंग ही सीरम्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कंसर्न की बात कर रही थी, पिगमेंटेशन पे वर्क करने के लिए हम ग्लाइकोलिक यूज करते हैं, एजिंग से बचने के लिए हम रेटिनॉल का यूज करते हैं, और एक्ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सैलिसिलिक का यूज करते हैं। ठीक है, और ड्राइनेस से बचने के लिए हम हाइलुरोनिक का यूज करते हैं।
अगर किसी की स्किन पे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, तो हम क्या करेंगे, नाइसिनामाइड यूज करेंगे। अब हमें ये सारे सीरम्स या नाइट क्रीम नाइट में क्यों यूज करनी है, क्या हम डे में नहीं लगा सकते? तो क्यों नहीं लगा सकते, कोई मुझे बताएंगे? हम नाइट क्रीम बेसिकली नाइट में ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं, या सीरम क्यों यूज कर रहे हैं नाइट में, कौन बताएगा मुझे? शायद वो सनलाइट में रिएक्ट करते हो। मैम प्लीज एक बार रिपीट कर देंगी मैम, कंसर्न के अकॉर्डिंग एक्चुअली मैम आवाज ठीक जा रही थी। हम नाइट क्रीम या नाइट सीरम या सीरम्स हम नाइट में ही क्यों ज्यादा यूज करते हैं, डे में क्यों यूज नहीं करते हैं? मैम बिकॉज ये रिपेयरिंग में काम करते रहते हैं, स्किन रिपेयरिंग में हेल्प करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है, और आई डोंट नो। अच्छा ठीक है। आप लोगों ने एक चीज देखा है कि आप लोग अगर बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है कि दवाई लो और क्या करो, रेस्ट। या क्यों बोलता है वैसे? क्योंकि दवाई लेने के बाद क्या है, रेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन इतना ज्यादा वर्क नहीं करेगा, तब क्या करती है हमारी बॉडी, खुद को हील करने में ज्यादा काम करती है। हमारी सारी एनर्जी कहाँ लगती है, खुद को हील करने में लगती है। ठीक है, आप कहीं भी बीमार हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद किसकी जरूरत होती है, रेस्ट की जरूरत होती है। रेस्ट की जरूरत क्यों है, ताकि बॉडी उस टाइम रेस्ट के टाइम पे जल्दी जल्दी खुद को हील करे। अब हील करने के साथ साथ आप ऐसे इंग्रेडिएंट दे रहे हो जो इस हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, आपकी स्किन एक्ने खुद से ठीक कर रही है धीरे धीरे। आपने क्या किया, ऐसे इंग्रेडिएंट उसको दे दिए जो जल्दी से कर दे। अगर हम डे में यूज करेंगे तो वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं लाएगा, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी खुद काम करने में जा रही है। ठीक है, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, कुछ और काम कर रही हूँ, अपना ऑफिस वर्क कर रही हूँ, मेरी सारी एनर्जी कहाँ लग रही है, उसमें। अगर मैं रात में रेस्ट कर रही हूँ तो मेरी सारी एनर्जी किसमें लग रही है, खुद को हील करने में लग रही है। जैसे मेरी पूरी बॉडी खुद को हील करती है नाइट में, ऐसे ही मेरी स्किन खुद को रिपेयर करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके साथ साथ हम ऐसे इंग्रेडिएंट उसको दे देते हैं जो उस हीलिंग प्रोसेस या रिपेयरिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है, इसीलिए हम इसको नाइट में लगाते हैं। ना ही मेरे फेस पे रात में धूल मिट्टी इतनी ज्यादा है, ना ही मेरी बॉडी इतना ज्यादा वर्क कर रही है, तो क्या होगा, बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा उसका। ठीक है मैम हम कौन से कंसर्न के लिए कौन सा यूज करते हैं वो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, एक बार आराम से लिखो जिसको लिखना है। ओके मैम। मैम एक सेकंड। मैम इसके बाद में कुछ टेक्स्ट के बारे में बताओगी। मैम हमको कॉपी पेन ले लीजिए, जी मैम। नोटबुक पेन ले लीजिए, जिसको लिखना है ये। मेरा पेन खो गया। इसके बारे में बताऊंगी। बोलिए मैम। फॉर ऑयली स्किन के लिए हम यूज कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश या सीरम। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा सेट सीटीएमपी आपने सैलिसिलिक वाला ले लिया है। सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करेंगे, और अगर आपकी स्किन के एक्ने ठीक हो गए हैं तो उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, उसको रेगुलर नहीं यूज करेंगे, वरना वो और लेके आएगा एक्ने। क्योंकि आपकी स्किन के एक्सफोलिएट तो हो गई है, ओवर एक्सफोलिएशन हो रही है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी अंदर जाएगा और ज्यादा एक्ने फॉर्म कर देगा। तो जब आपके एक्ने रुक जाते हैं तो आपको वहीं पे सैलिसिलिक रोक देना है। ठीक है, पिगमेंटेशन के लिए लिखो, चाहे वो कोई सी भी स्किन टाइप हो, पिगमेंटेशन के लिए यूज करेंगे हम ग्लाइकोलिक। मैम ग्लाइकोलिक यूज करना है, ग्लाइकोलिक सीरम यूज करना है। हेलो जी, ग्लाइकोलिक सीरम यूज करना है मैम पिगमेंटेशन के लिए, या फिर फेस वॉश? कुछ भी यूज कर सकते हैं, फेस वॉश भी ले सकते हैं और सीरम भी ले सकते हैं। ज्यादा इफेक्टिव सीरम होता है ना मैम? हाँ, ज्यादा इफेक्टिव सीरम होता है वैसे। हाँ, सीरम ज्यादा है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लींजर भी अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट लिखिए एज्ड स्किन के लिए रेटिनॉइड। बट जब तक हमें अच्छे से नॉलेज ना हो, हमें ज्यादा ऐसे एसिड्स का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करो। एसिड की तरफ, एसिड की नॉलेज मैं दे रही हूँ, बट इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट भी बता दूंगी जो आप यूज कर सकते हैं। तो पहले ये लिख लो, क्योंकि आपने ब्यूटी की क्लास लिया तो आपको नॉलेज होना चाहिए। बोले इससे पहले बोलिए जी बेटा, ना, बोलिए कि क्या बोले। इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट वाले भी प्रोडक्ट बता देती हूँ कि आप एसिड ना भी यूज करो तो नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले आप प्रोडक्ट यूज कर पाओ। ठीक है, चलिए लिखिए। अभी आपने क्या लिखा, एज स्किन के लिए क्या होता है, रेटिनॉइड। ड्राई स्किन के लिए होता है हाइड्रोनिक। जब ऑयली स्किन पे पोर्स मैक्सिमाइज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उसके लिए क्या होता है, नाइसिनामाइड। अब अगर हम इन प्रोडक्ट को यूज ना करें, एसिड का यूज ना करें, तो हम क्या कर सकते हैं, और हमारी स्किन किस स्किन पे एक्ने मिलते हैं, ऑयली स्किन पे, राइट। तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जेल बेस्ड क्रीम वो यूज करेंगे। पहले लिखिए, फॉर ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, जेल बेस्ड क्लींजर। पूरा सीटीएम मैम ये रोज वाटर किस काम में आता है? मैं पूरा सीटीएमपी, रोज वाटर और भी टोनर्स के बारे में बता रही हूँ बेटा, आप लिखिए सब कुछ। फॉर ऑयली स्किन, जेल बेस्ड क्लींजर। टोनर लिखेंगे हम नीम टोनर,
टी ट्री टोनर, ग्रीन टी टोनर, या फिर एलोवेरा टोनर, या फिर किसी के अंदर टर्मरिक, नीम, इस टाइप के इंग्रेडिएंट है। पहले टाइम पे क्या होता था, कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स है, कोई फोड़ा फुंसी निकले है, कोई एलर्जी हो रखी है, तो हम क्या करते थे, नीम का पेस्ट लगाते थे, हल्दी लगाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है, बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है उसके अंदर। इसीलिए हमारा एक्ने भी तो छोटा सा एक इन्फेक्शन ही है जिससे वो पस बन रहा है, छोटा सा बम्प आ गया, तो उसमें कैसे जो एंटी बैक्टीरियल वाले इंग्रेडिएंट होते हैं ऐसे टोनर यूज करेंगे। ठीक है, के लिए है ना, ये ऑयली स्किन के लिए था बेटा। ग्रीन टी, टी ट्री, जिसके अंदर टर्मरिक हो, चंदन हो, ऐसे ऑयली स्किन के लिए टोनर। ठीक है, कोई भी टोनर नहीं यूज करना है किसी भी फेस पे। ग्रीन टी, टी ट्री वाला ले सकते हो, पिलग्रिम का ले सकते हो, प्लम का ले सकते हो ना, मिनिमलिस्ट का ले सकते हो, इनमें से किसी भी ब्रांड, गुड वाइब का ले सकते हो, किसी का भी टोनर आप ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। ड्राई स्किन के लिए क्या होगा मैम? ये होममेड सारी स्किन के लिए बता रही हूँ बेटा, अभी मैंने बस ऑयली स्किन का क्लींजर और टोनर बताया है। पूरा पहले सीटीएमपी इसका बताऊंगी, फिर ड्राई स्किन का भी बता रही हूँ, बस आप लिखिए। मैं बता रही हूँ, मैम आप ब्रांड्स बता रहे थे टोनर की, कौन से ब्रांड बताई आपने? मैंने बताया प्लम, मिनिमलिस्ट, मैंने बताया पिलग्रिम, गुड वाइब, इन सब में से किसी का भी हम टोनर ले सकते हैं फॉर ऑयली स्किन या फिर किसी भी स्किन टाइप के लिए। बस आपको इंग्रेडिएंट देखने होंगे। मैं इसलिए बता रही हूँ ये क्योंकि एसिड्स का ना भी यूज करें हम तो हम इसका अपना सीटीएमपी बना सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए भी और ऑयली स्किन के लिए। ठीक है, अगर हम सैलिसिलिक यूज ना करें, हम तभी भी अपना ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले जो टोनर वगैरह खरीद के अपने एक्ने वगैरह को कम कर सकते हैं। अगर हम सैलिसिलिक ना भी यूज करें तो भी ऑयली स्किन वाले ये प्रोडक्ट भी करेंगे तभी भी हमारे एक्ने कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं उसके अंदर, ऐसे टोनर दे रहे हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट दे रहे हैं जो कि क्या करेंगे, एक्ने वाले बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेंगे। जब एक्ने के बैक्टीरिया टाइम टू टाइम किल होते रहेंगे और ऑयल को ऑब्जॉर्व करने वाले, हम जो ज्यादा ऑयल बन रहा है उसको एब्जॉर्व करने वाले, उसको हटाने वाले प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे तो एक्ने फॉर्म ही नहीं होंगे, है ना, एक्ने बनेंगे ही नहीं हमारे फेस पे। अभी हमने देखा मॉइस्चराइजर की बात करें तो मॉइस्चराइजर भी हम जेल बेस ले सकते हैं, कॉन्शियस का ले सकते हैं, डॉट एंड की का ले सकते हैं, मिनिमलिस्ट का ले सकते हैं और किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। अगर हम एसपीएफ की बात करें तो एसपीएफ हम यूवी डॉक्स ले सकते हैं, डर्माफिक्स का ले सकते हैं, फॉक्सटेल का ले सकते हैं और कॉन्शियस, यूवी डॉक्स, इन सब का हम क्या ले सकते हैं, एसपीएफ ले सकते हैं। बट एसपीएफ में भी हम क्या देखेंगे, जेल बेस्ड, उसका बेस देखेंगे, रिव्यू में जाके देखेंगे या उसी में जाके देखेंगे, या उस पर लिखा होगा फॉर ऑयली स्किन, वो जेल फॉर्म में होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए बहुत। थिक होगा तो पोर्स क्लॉग कर देगा, पोर्स को बंद कर देगा। ठीक है, ये हो गया ऑयली स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए मैं बोल देती हूँ, क्या मैं बोलूँ ड्राई स्किन के लिए? यस मैम। चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन स्किन हो, अगर किसी के फेस पे इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ रहा है, तो आप कोई भी फॉर्मिंग फेस वॉश यूज कर सकते हो, जैसे कि सिंपल वगैरह का होता है, सिंपल का फॉर्मिंग फेस वॉश होता है, वो यूज कर सकते हो। और या फिर सेटाफिल का एक नया फेस वॉश है, एक्सफोलिएटिंग करके आया है, वो भी यूज कर सकते हो। बट एक्सफोलिएट अगर बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा ड्राई कर रहा है, तो एक दिन छोड़ के कर सकते हो। बट सिंपल का आप डेली यूज कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा आपको अपने फेस पे ऑयल दिख रहा है। अगर अब मैं बोलूंगी ड्राई स्किन का सीटीएमपी, ड्राई स्किन का सीटीएमपी, हेलो, इस वेदर में रेटिना ऑयल है वो कौन सा ब्रांड का है? क्या बेटा? रेटिना ऑयल का किस ब्रांड का है? रेटिन ऑयल, हेलो, मैम शी इज आस्किंग रेटिनॉल किस ब्रांड का लें? रेटिनॉल कोई भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। जो नामी कंपनीज हैं, अभी जो नामी कंपनीज चल रही हैं, उनके सारे प्रोडक्ट ले सकते हो, जैसे कि मिनिमलिस्ट हो गया, सेरावी हो गया, और भी बहुत सारे मैम स्किन इंस्पायर भी चल रहा है आजकल। हाँ, तो रिव्यू देखो सबसे पहले। अगर मैं अभी 2-3 ब्रांड का बता दूं, हो सकता है कि 2-3 महीने बाद और भी अच्छी कोई कंपनी आ जाए, तो आपको क्या देखना है, उसके रिव्यूज देखने हैं हमेशा, उसके इंग्रेडिएंट देखने हैं कि लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट ला रहा है, क्या साइड इफेक्ट लेके आ रहा है, उसके बाद ही हमें यूज करना है। और अच्छी ब्रांड का हमेशा एसिड्स वाला जब हम यूज करते हैं तो प्लीज अच्छी ब्रांड का करिए, बहुत ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट पे मत जाइए। ठीक है, कौन सी ब्रांड ले सकते थे? मैंने बताया बहुत सारे ब्रांड बेटा। अब मैम आप ड्राई स्किन का सीटीएमपी बता रहे थे। अब ड्राई स्किन का सीटीएमपी लिखिए, क्लींजर, क्रीम बेस्ड। अगेन अगर हम सेटाफिल का ले रहे हैं तो नॉर्मल टू ड्राई क्या आता है, बहुत अच्छा है, नॉर्मल टू ड्राई, आपके स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा, वो सॉफ्ट फील होगा। या फिर कोई और भी ले सकते हैं, बट होना चाहिए उसका बेस क्रीम, मिल्क क्रीम, मिल्क क्लींजर वगैरह भी यूज कर सकते हो। वैदिक लाइन का आता है, डिफरेंट टाइप के आते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, बस उसका बेस क्रीम जैसा होना चाहिए, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई ना करे वो। अगर आपकी स्किन को ड्राई कर रहा है, आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है और ज्यादा ड्राई कर रहा है, तो मतलब आप वो रॉन्ग यूज कर रहे हो, आपको क्रीम बेस्ड यूज करना है। ठीक है, उसके बाद टोनर लिखो, रोज टोनर यूज कर सकते हैं, कुकुम्बर टोनर यूज कर सकते हैं, हनी टोनर यूज कर सकते हैं। अपनी अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सीटीएमपी बनाइए, चाहे वो कम बजट का हो, बट मैम राइस टोनर
राइस टोनर यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन पे राइस टोनर यूज कर सकते हैं। अपने अपने चाहे बजट नॉर्मल हो बट अपनी अपनी स्किन के टाइप के प्रोडक्ट हो, तो आप देखोगे कि पर डे जो हम यूज कर रहे हैं, पर डे जो हम अपनी स्किन को धीरे धीरे ट्रीट कर रहे हैं, उससे आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा अच्छा असर आएगा, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी स्किन। एंड आपके कॉम्बिनेशन के लिए उसके लिए चलेगा। अगर सी जोन देखो, मैं 2 लिखा रही हूँ, क्रीम बेस्ड और जेल बेस्ड। अगर किसी का स्किन सी, अगर हमारा सी पे ऑयल ज्यादा है तो हम ऑयल बेस्ड वाले प्रोडक्ट यूज करेंगे, अगर हमारा सी ड्राई है तो हम ड्राई वाला यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लिखिए, टोनर में बोल रही थी हम कुकुम्बर टोनर यूज कर सकते हैं। मैम अगर टी जोन एरिया ऑयली है और सी जोन एरिया ड्राई है तो ड्राई वाला। हाँ, हाँ। आपने देखा है नोज पे ज्यादा एक्ने निकलते हैं, कहीं नहीं निकलते ना, चीज पे ज्यादा निकलते हैं, हेड पे ज्यादा निकलते हैं, right? मेरे एक्ने नहीं होते हैं, बस नोज के साइड में ऑयली टाइप का रहता है। नोज के साइड में वो तो नॉर्मल फेस वॉश करोगे निकल जाएगा, बट हम जो यूज करते हैं वो सी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। मैम ड्राई स्किन के लिए रोज वाटर कर सकते हैं ना? हाँ, बट ऑयली स्किन पे नहीं करेंगे, रोज वाटर, हनी, ये सब हम ऑयली स्किन पे एंटी बैक्टीरियल वाले टोनर यूज करेंगे ताकि वो एक्ने फॉर्म ना होने दे, ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करे। ठीक है, जैसे मैम ट्री वगैरह बताया था वो सब। मैम अगर फेस वॉश कर रहे हैं तो क्लींजर यूज करना जरूरी है? नहीं, एक ही काम करता है बेटा। क्लींजर का काम होता है डर डस्ट पॉल्यूशन को एकदम रिमूव करना है स्किन से। उसके साथ साथ वो ड्राई ना बनाए, अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई ना बनाए, इसीलिए हम क्रीम बेस यूज कर रहे हैं। अगर ऑयली स्किन है तो हम जेल बेस यूज कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा मॉइस्चर रहे स्किन के अंदर। तो मैम दोनों में से कोई एक ही यूज करें ना, या तो क्लींजिंग करें या फेस वॉश करें? हाँ, राइट, दोनों का काम एक ही है, दोनों यूज नहीं करेंगे, एक ही यूज। और मेकअप क्लीन अगर करना हो तो पहले क्लींजिंग से मेकअप क्लीन करके फिर फेस वॉश कर लें। राइट, क्लींजिंग से कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये कंप्लीट करती हूँ फिर मैं मेकअप रिमूवल का भी बताऊंगी। ठीक है, पहले इसका CTMP लिखो। मैम टोनर बता रहे थे आप, उसके ब्रांड्स बताएंगे आप? हाँ, टोनर के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। गुड वाइब का हो गया, मिनिमलिस्ट का हो गया, गेन प्लम का हो गया, पिलग्रिम का हो गया, ये अच्छे ब्रांड्स हैं, मतलब बजट फ्रेंडली भी है और इनके वर्क भी अच्छे हैं। वेटिक लाइन का हो गया और अरोमा मैजिक का हो गया, खादी के हो गए, ये सब अच्छे, मतलब नॉर्मल बजट में अच्छे ब्रांड्स हैं जो आप पर डे यूज कर सकते हैं। अरोमा के फेशियल भी काफी अच्छे होते हैं। राइट राइट, एक्वालॉजी का हो गया, कॉन्शियस का हो गया, ये ऐसे ब्रांड्स हैं कि इन सब के प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी इसके इंग्रेडिएंट। मैं इसलिए ये इंग्रेडिएंट लिखा रही हूँ कि आप एसिड्स पे न जाके ये वाला CTMP बनाओ अपने पर डे यूज करने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमें ये यूज कब करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, तो हम कहाँ पे ऑयली स्किन के लिए एक्वालॉजिका का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं? किसका? ऑयली स्किन के लिए एक्वालॉजिका का जो मॉइस्चराइजर है जेल बेस्ड। जेल बेस यूज कर सकते हैं। डॉट एंड किट का एक ब्लू कलर का आता है, बहुत एकदम वाटरी टेक्सचर है उसका, वो भी यूज कर सकते हैं। और इनफैक्ट अभी एक कॉन्शियस का आया है और भी एक दो ब्रांड्स आए हैं, उनका टेक्सचर देखोगे तो एकदम ऐसे दिखाएगा, हल्का सा व्हाइट होगा बट बहुत ज्यादा वाटरी टाइप का दिखाएगा। अगर उसके फोटोज देखोगे तो बहुत ज्यादा वाटर टाइप का दिखाएगा, वो कर सकते हैं। मैं मॉइस्चराइजर बता रही थी आप। हाँ, मैं टोनर पे थी, टोनर पे मैंने इंग्रेडिएंट आपको बताया। एक क्वेश्चन है, यूज कर सकते हो आप, रोज वाटर यूज कर सकते हो या फिर आप हनी का कोई भी टोनर यूज कर सकते हो। मैम कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप कोई फेस वॉश या क्लेंजर सजेस्ट कर सकते हैं? अच्छा हो, मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन टूवर्ड्स क्या है, सीटाफिल का बहुत अच्छा है, नॉर्मल टू ड्राई वाला, और एक और आया है उसमें हाइड्रेटिंग करके, वो भी बहुत अच्छा है। मैम सीटाफिल का नॉर्मल टू ड्राई बेस्ट है। नेक्स्ट हम बता रहे थे मॉइस्चराइजर जेल बेस्ड यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम SPF भी जेल बेस्ड यूज करेंगे, जिसमें कि हम तो हम मैम ये आप ड्राई स्किन के लिए बता रही हैं, इसमें जेल बेस्ड नहीं यूज होगा, क्रीम बेस्ड होगा ना? सॉरी क्रीम बेस यूज करेंगे, क्रीम बेस यूज करेंगे। और हम यहाँ पे SPF भी कैसा यूज करेंगे, क्रीम बेस्ड यूज करेंगे। अभी हमें यहाँ पे बेस पे फोकस करना है। अगर उसका बेस ही ड्राई क्रीम होगा तो बहुत ज्यादा ऑयली स्किन को बहुत ज्यादा और ज्यादा ऑयली ग्रीसी बना देगा स्किन को। और अगर हमारा स्किन ड्राई है तो हमें क्या चाहिए, मॉइस्चर लेवल ज्यादा चाहिए। मॉइस्चर लेवल के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा अपने स्किन के अंदर क्रीम बेस्ड वाले प्रोडक्ट लगाएंगे। राइट, और मैंने सीरम्स के बारे में सब कुछ बता दिया है आपको। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ नेचुरल पैक्स के बारे में लिखेंगे जो इस ह्यूमिड वेदर में भी आपकी स्किन को ट्रीट करने में हेल्प करेगा। तो कुछ नेचुरल पैक्स लिख लो सब लोग। मैम यस, जैसे मेरी स्किन ड्राई है, वो इतनी ज़्यादा ड्राई है कि अगर मैं कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ तो मुझे कंफर्ट नहीं महसूस होता है, बहुत इरिटेशन होती है। तो मैं फेस पर ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो कुछ अगर मुझे मॉइस्चराइजर में यूज़ करना है तो क्या यूज़ कर सकती हूँ? मॉइस्चराइजर में थिक क्रीम वाले, सेटाफिल के भी बहुत अच्छे हैं, बट थिक क्रीम वाले आपको हमेशा यूज करने चाहिए। जेल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट नहीं जाना है आपको। उसके साथ साथ कभी कभी आप स्टीम भी ले सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आप स्टीम भी ले सकते हैं। और हमेशा आप जो भी फेशियल्स कराएंगे वो एंटी एजिंग वाले या फिर ऑयल बेस्ड फेशियल कराएंगे। ठीक है, उसके प्रोडक्ट में जेल ना होके क्या होंगे, ऑयल होगी। हाइड्रोनिक सीरम यूज करिए, बहुत अच्छा है। लॉरियल का हाइड्रोनिक सीरम बहुत बजट फ्रेंडली है और बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। ओके मैम। विटामिन सी में उल्टा होता है, बट हमेशा क्योंकि सीरम क्या होता है, पानी से होता है। राइट, यस मैम। और क्रीम कैसी होती है, हमारी थिक होती है। अगर हमने क्रीम पहले लगा ली तो वो एक बैरियर क्रिएट कर देगी। तो हमेशा हमें कैसे प्रोडक्ट पहले लगाने चाहिए जिसमें पानी जैसा हो, जो वाटरी हो। तो उसके मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, फिर
क्रीम वाला लगाएंगे क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। तो पहले सीरम लगाएंगे, हमेशा मॉइस्चराइजर लगाएंगे, राइट? यस मैम। हाइड्रोनिक सीरम लगाइए, फिर अपना स्किन के लिए कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर आपकी स्किन एकदम बेटर हो जाएगी। ओके मैम। मैम आप नेचुरल पैक के बारे में बता रहे थे। कुछ पैक, राइट, कुछ पैक बता रही हूँ मैं फॉर ऑयली स्किन। पहले ऑयली स्किन का लिख लीजिए। मैम ग्लिसरीन क्या लगा है उसका? ग्लिसरीन होती है? ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा होता है, मॉइस्चर कंटेंट को लॉक करके रखता है स्किन के अंदर। ग्लिसरीन के साथ रोज वाटर ऐड करके लगा सकते हैं पर डे हम। मैम ऑलिव ऑयल से मसाज भी कर सकते हैं सोते टाइम। हाँ, पहले आप लिख लीजिए ऑलिव ऑयल के साथ साथ और भी ऐसे ऑयल्स होते हैं बेटा। अगर आपको आलमंड ऑयल सूट करता है, आलमंड ऑयल मतलब नेचुरल वर्जिन जो बादाम का ऑयल होता है, वो भी लगा सकते हैं अगर किसी को सूट करता है। ड्राई स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। एवोकाडो ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है, एवोकाडो ऑयल बहुत चल रहा है अभी, वो लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल वर्जिन होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, जैसे फिगारो का हो गया, ऐसा हम लगा सकते हैं। उससे मसाज कर सकते हैं, पर डेली नहीं करनी है, मतलब हफ्ते में एक बार। एंड मैम कोकोनट ऑयल? कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है कोकोनट ऑयल ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए नहीं होता। यस मैम। ठीक है, एवोकाडो ऑयल हो गया, कोकोनट मैम ऑयल हो फेस गया। पर यूज करना है कोकोनट क्या ऑयल? बेटा? फेस पर यूज करना है कोकोनट ऑयल? वर्जिन होना चाहिए बेटा, पैराशूट वाला नहीं, वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए, नेचुरल। पतंजलि का आता है, वो बहुत नेचुरल होता है, उसको मॉइस्चराइजर की जगह आप फेस पे अप्लाई करेंगे, बहुत बेटर होता है वो। पतंजलि से भी अच्छे भी मिल सकते हैं आपको। आप इनफैक्ट कुछ ऑयल्स आप केमिस्ट की शॉप से भी ले सकते हैं। ओके मैम। आने वाला होगा आप हमेशा मेकअप रिमूवल क्या यूज करेंगे? आप मेकअप रिमूवल में या तो मिल्क क्लिंजर यूज कर सकते हैं फर्स्ट, या आप यूज कर सकते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से भी अच्छा मेकअप रिमूव होता है। तीसरा आप कर सकते हैं बेबी ऑयल कर सकते हैं, और चौथा आप कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, ठीक है, कोकोनट वर्जिन ऑयल। आपको क्या करना है, अगर आप डेली मेकअप करते हैं, मेकअप स्टूडेंट हैं, तो आपको हमेशा इन ऑयल से या मिल्क क्लिंजर से अपने फेस को पूरा मेकअप रिमूव करना है, अच्छे से इमल्सिफाई करना है, अच्छे से रब करना है। मेकअप निकलने के बाद उसको वाइप करना है। बेबी ऑयल कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं टू रिमूव मेकअप। सब यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम बेटा फेस वॉश भी यूज कर रहे हैं। चाहे वो ऑयली स्किन का हो, चाहे वो ड्राई स्किन का हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन स्किन का हो, मेकअप निकालने के लिए हम सारे ऑयल्स को यूज कर सकते हैं किसी भी स्किन टाइप पे, और मिल्क क्लिंजर भी यूज कर सकते हैं। हमें जेंटली अपने मेकअप को डीपली निकालने के लिए इन ऑयल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हम मैम पैक बता रहे थे आप। पहले मैं मेकअप रिमूव बता दूं, फिर मैं पैक बताऊंगी, राइट। तो क्या करना है, हमको ऑयल लगा के पूरा मेकअप निकालना है, फिर वाइप करना है, उसके बाद अपनी स्किन के टाइप का फेस वॉश से क्लीन करना है। खाली मेकअप रिमूव ऐसे नहीं करना है, ऑयल से रिमूव कर दिया छोड़ दिया, या फेस वॉश से यूज कर लिया और छोड़ दिया। हम भी डेली बेसिस पे अपना मेकअप करते हैं, और डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी स्किन से डेली डीपली उस मेकअप को निकालते हैं, फिर नाइट में अपना स्किन केयर करते हैं, नेक्स्ट डे फिर हम मेकअप करते हैं। क्यों क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्किन को रिपेयर भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है। अच्छे से डीपली मेकअप निकाल रहे हैं, और रात में हम उसको रिपेयर करने के लिए छोड़ रहे हैं, अगले दिन फिर से हम मेकअप कर रहे हैं, राइट। अगर आप ऐसे डीपली क्लीन नहीं करोगे तो उसमें भी क्या हो सकता है, बम्स आ सकते हैं। वेट वाइप यूज नहीं करेंगे पर डे, माइसेलर वाटर डेली यूज नहीं करेंगे। वेट वाइप अल्कोहल बेस्ड होता है, जिससे आपकी स्किन पे रेडनेस, अगर आप सेंसिटिव हो जाएगी और बम्स आने लगेंगे। इससे बचना है तो आपको पर डे जो लोग मेकअप करते हैं उनको ऑयल का यूज करना चाहिए, ठीक है। मैम जो आप एवोकाडो ऑयल बता रहे थे वो कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, मतलब नाइट में लगा। ड्राई स्किन, अगर कॉम्बिनेशन टूवर्ड्स ड्राई है, उसका सी जोन ड्राई है, तो वो कर सकते हैं। मेरा सी जोन ड्राई रहता है और टी जोन पे बहुत ऑयल आता है, तो आप कभी कभी कर सकते हो, ज्यादा आपको यूज नहीं करना, ठीक है। और ठंड में तो अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ह्यूमिड है तो इसमें आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। वेदर के अकॉर्डिंग भी हम चलेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए पैक, मैम होममेड पैक है ना? या फिर पहले स्क्रब लिख लीजिए, जो कि ऑयल स्किन टाइप होता है। किसी भी स्किन पे एक्सफोलिएशन कर सकते हैं इस पैक, वो स्क्रब से। हनी लिखिए, हनी कौन सी टाइप बता रहे हैं? ऑल स्किन टाइप, एक्सफोलिएशन करना है स्किन। हनी एंड कॉफी, इसको हम अपने फेस पे रब करेंगे तो डेड सेल्स निकल जाएंगे, स्क्रब का काम करेंगे। इनफैक्ट ये जो मैं बता रही हूँ पैक एंड एक्सफोलिएटर, वो सेंसिटिव स्किन पे भी जाएगा, जिनकी स्किन प्रोडक्ट लगाने से रेड हो जाती है, उनकी स्किन पे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए ओट्स एंड हनी। ओट को भी हनी के साथ यूज कर सकते हैं। ओट्स खाते हैं बट मसाला ओट वगैरह नहीं होना चाहिए, उसको भी अगर हम फेस पे लगाएंगे तो वो भी एक्सफोलिएशन का काम करेगा, राइट। नेक्स्ट, मैम तो उसको रब करना है कि बस फेस लगा के छोड़ देना? रब करना है बेटा। नेक्स्ट, राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा और कोकोनट ऑयल। चावल का आटा, कोकोनट ऑयल भी हम लेके रब कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप है ना? ऑल स्किन टाइप। पैक लिखिए, पैक फॉर ऑयली स्किन।
क्या बोला मैम? पैक फॉर ऑयली स्किन। ऑयली मैम स्किन आपने बताया राइस एंड कोकोनट ऑयल जो आपने बताया, ये क्या मतलब क्या इफेक्ट करता है फेस पे? कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा नरिश करता है स्किन को, ड्राइनेस को कम करता है और क्या करेगा, हमारी एजिंग से होने से रोकता है। किसी की ये वाला जो स्क्रब है बेसिकली ये जाएगा ज्यादा अच्छा ड्राई स्किन पे, क्योंकि ड्राई स्किन कैसी होती है, बहुत फ्लेकी होती है ना, बहुत ज्यादा फ्लेक्स निकलते हैं, बहुत ज्यादा स्किन निकलती है। अगर हम इस स्किन पे ऐसे स्क्रब करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आएगा राइस की वजह से, और स्किन को क्या करेगा, वो डिहाइड्रेटेड भी नहीं होने देगा, ड्राई भी नहीं होने देगा। ठीक है, मैम इसको ट्वाइस इन अ वीक हम कर सकते हैं ना? क्या करके? वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं? आराम से, ये नेचुरल वाला हम वीक में 2 बार कर सकते हैं। बट आप जो मार्केट से खरीदते हो वो हफ्ते में 1 बार करना है, बस वीकली करना है, संडे टू संडे ऐसे। फेशियल हम लेंगे 15 दिन में 1 बार, बट स्क्रब और पैक लगा सकते हैं हम हफ्ते में 1 बार। ठीक है, हफ्ते में 1 बार लगाएंगे, वो 15 दिन में 1 बार कराएंगे अगर हम फेशियल कराते हैं। बट जिस टाइम हम फेशियल कराएंगे फिर उसके अगली बार हम, या उससे अगली बार या उससे 1 संडे से पहले से हम वो नहीं करेंगे स्क्रब और पैक। नेक्स्ट अब लिखिए ऑयली स्किन पैक। नीम का पाउडर लेके हम उसमें मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर सकते हैं। नीम क्या करेगा, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देगा, और मुल्तानी मिट्टी क्या करेगा, पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। जो भी एक्सेस ऑयल होगा उस स्किन के ऊपर उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये बहुत अच्छा पैक है किसके लिए, ऑयली स्किन के लिए। मैम मेरी स्किन ऑयली है और मैं अगर कभी मुल्तानी मिट्टी अगर फेस पर अप्लाई भी करती हूँ तो मेरे फेस पर है ना नेक्स्ट डे एक्ने आ जाते हैं और बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है स्किन मेरी। मुल्तानी मिट्टी स्किन अगर ड्राई हो मैं जाती है तो उसके साथ आप क्या करिए, आप मिला सकते हो उसके अंदर रोज वाटर और हनी, तो वो क्या करेगा, साथ के साथ हाइड्रेट भी कर देगा। या आप दूसरा पैक लगा लीजिए जैसे कि मैं नेक्स्ट बता रही हूँ, बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, मिल्क क्रीम यानी कि आपकी मलाई, और टर्मरिक जो कि एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देगा। मलाई क्या करेगी, आपकी स्किन को नरिश करके रखेगी, मॉइस्चर करके रखेगी, और बेसन। अगर ऑयली स्किन है तो हम क्या करेंगे, मिल्क क्रीम की जगह योगर्ट डाल देंगे यानी कि दही। ड्राई स्किन में हम क्या डालेंगे, मिल्क क्रीम यानी कि मलाई, और ऑयली स्किन में हम इसकी जगह क्या डालेंगे, योगर्ट यानी कि दही। दही के अंदर सिट्रिक एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड वाले कोई भी प्रोडक्ट या विटामिन सी। मैम ड्राई स्किन के लिए जो पैक आप बता रहे हो उसमें लेमन यूज कर सकते हैं रोज वाटर के साथ? लेमन होता है हमेशा ऑयली स्किन के लिए। वो अगर हम ड्राई स्किन पे सिट्रिक एसिड, लेमन, ऑरेंज ऐसी चीजें लगाएंगे तो वो क्या करते हैं, ऑयल को रिमूव करने का काम करते हैं, ऑयल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो आपकी स्किन को क्या कर देगा, और ज्यादा ड्राई कर देगा। ऑयली स्किन पे हमेशा हम सिट्रिक वाली चीजें देंगे, खट्टी चीजें देंगे, और ड्राई स्किन पे ज्यादा ऑयल वाली चीजें देंगे। मलाई में क्या होता है, ऑयल होता है, हाथ पे रगड़ेंगे तो ऑयल आएगा, मॉइस्चराइज करेगा स्किन को, राइट। तो हम किस पे देंगे, ऑयली स्किन पे। बट आपने एक ऐड देखा है बर्तन धोने वाला, बर्तन में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, ऐसे नींबू घूमते हुए आता है और बर्तन चमक जाते हैं। मतलब क्या कर रहा है वो ऑयल, वो लेमन क्या कर रहा है, ऑयल को रिमूव कर रहा है। तो आपकी स्किन से क्या कर देगा, ड्राई स्किन, पहले से स्किन बहुत ड्राई है और ऑयल को रिमूव कर देगा। तो आपको वो चाहिए ऑयल निकल जाए और ड्राई स्किन से नहीं चाहिए ना, तो क्या करना है, मॉइस्चर वाली चीजें यूज करना है, राइट। मैम फिर से रिपीट करना ड्राई स्किन पैक का जो आपने बताया बेसन मलाई वाला। क्या बच्चे, दोबारा। मैं ये कह रही हूँ ड्राई स्किन पैक जो आपने अभी बताया बेसन मलाई, उसके बाद आपने क्या बताया इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं? बेसन, मलाई, रोज वाटर, या रोज वाटर बेसन मलाई और हल्दी बताया। हल्दी डाल सकते हैं। अगर देखो हम अपने हिसाब से भी कुछ चूज कर सकते हैं। हल्दी कैसे यूज करते थे हम, एक्ने वगैरह पे या फिर फोड़े फुंसी निकलते थे, क्यों, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देती है। ठीक है, मैम अभी आप ऑयली स्किन के लिए बता रहे हैं या फिर ड्राई स्किन के लिए बता रहे हैं? देखो ड्राई स्किन पे दे रहे हैं तो हम मलाई यूज कर लेंगे, मलाई और रोज वाटर यूज कर लेंगे। बेसन, मलाई, रोज वाटर ये यूज करेंगे। अभी आपने बताया बेसन, मिल्क क्रीम और टर्मरिक ये ऑयली स्किन के लिए है? टर्मरिक, योगर्ट, बेसन ये है हमारा ऑयली स्किन। ओके मैम। ठीक है, और बेसन यहाँ पे क्या करेगा, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देगा, और आपका योगर्ट क्या करेगा, ऑयल को निकालने का काम करेगा, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड है। ठीक है, ड्राई स्किन के लिए लिखो पपाया एंड हनी। पपाया को ग्रेट करो और हनी को मिक्स करो और उसको फेस पे लगा लो, पिगमेंटेशन भी कम करेगा और हाइड्रेट भी करेगा। ठीक है, एंड डार्क सर्कल मैम? क्या डार्क सर्कल के लिए? डार्क सर्कल के लिए कुकुम्बर ग्रेट करके लगाओ, कुकुम्बर जूस लगाओ डार्क सर्कल के लिए, या फिर कोई अच्छी सी साथ में एक डार्क सर्कल वाली क्रीम भी ले लो। खाली कुकुम्बर उसको इतना ज्यादा ट्रीट नहीं कर पाएगा। कैरेट लगा सकते हो, कैरेट बहुत मैम कोई क्रीम सजेस्ट कर दीजिए डार्क सर्कल्स के लिए। डार्क सर्कल के लिए अरोमा मैजिक की आती है और मिनिमलिस्ट की आती है, जिसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। मैम ये जो अभी आपने पैक बताया था कौन सी चीज के लिए पैक है, ये ड्राई स्किन या ऑयली स्किन? ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा जाता है पपाया और हनी। हनी बेसिकली हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, और पपाया भी हाइड्रेट करेगा, साथ में पिगमेंटेशन भी रिड्यूस करेगा। पपाया आप डार्कनेस हो रही है तो डायरेक्ट पपाया भी लगा सकते हैं, ऑयली स्किन वाले हो।
नेक्स्ट लिखिए फॉर ऑयली स्किन बनाना एंड योगर्ट। केले को मैश करिए, उसके अंदर दही डालिए और फेस पे लगाइए और 10 मिनट लगभग छोड़ दीजिए। तो क्या होगा, आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आएगी और ऑयल बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा, राइट। मैम इसका फिर बताएंगे बनाना को मैश करके फिर क्या आगे ऑयली स्किन बनाना प्लस आपकी योगर्ट। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज रिपीट। ऑयली स्किन के लिए आप जो बता रहे थे एक्सट्रैक्ट बनाना को मैश किया, मैं सेकंड वन क्या मिक्स करना है। बनाना एंड योगर्ट यानी कि दही को मिक्स करके लगाना है। दही और बनाना फ्रूट जो है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आगे दही भी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैम फेशियल कौन सा बेस्ट रहेगा ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए? एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेसिकली कोई इतना अच्छा फेशियल नहीं होता। या तो अगर इंग्रेडिएंट की बात करें तो हम ले सकते हैं कोई भी ग्रीन टी वगैरह का, ठीक है, ग्रीन टी नीम इस टाइप के, अगर कोई भी एलोवेरा इस टाइप का अगर कोई फेशियल किट है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्ने को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बट अगर कोई अच्छा सलून है और उसके पास हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। उसमें क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन बेसिकली बनी ही एक्ने के पास को सुखाने के लिए और एक्ने के बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो अगर किसी के पास हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है आपके सलून में आसपास, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी वाला करा सकते हो, हफ्ते में 2 बार भी करा सकते हो, जिससे कि आपका क्या होगा, पूरे स्किन के जो भी एक्ने के बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाएंगे मशीन से और वो आपके पास को सुखा देगा, तो वो बहुत जल्दी ट्रीट कर देता है। बट अगर मैं फेशियल की इंग्रेडिएंट की बात करूं कि आप घर पे भी कर पाओ, तो नीम, टर्मरिक, एलोवेरा इस टाइप के आप ले सकते हो। पुराने टाइम में मैम जैसे पार्लर वगैरह में जाके जब हम करवाते हैं तो उसमें कौन सा बेस्ट रहेगा? बेटा ऐसी चीज, पहले माइक ऑफ करो, मेरे को आवाज रिपीट हो रही है, माइक ऑफ करो फिर बता। ऐसे इंग्रेडिएंट जो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देते हैं या फिर पुरानी टाइम में हम अपने फुंसी फोड़ों पे यूज करते थे। अगेन मैं बता रही हूँ दोबारा, टर्मरिक हो गया, ग्रीन टी हो गया, टी ट्री हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सारी चीजें हम कैसे यूज करते थे, कोई भी फोड़े फुंसी हमारे कुछ भी होते थे, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। ऐसे किट्स हम कोई भी एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन पर दे सकते हैं। और जितने भी ऑयल दिखेंगे, कोई भी किट उठाओगे उसमें इंग्रेडिएंट की लिस्ट में अगर ऑयल ज्यादा दिख रहा है आपको, आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, कुकुम्बर और वो कोकोनट ऑयल, इस टाइप के ऑयल वाले कंटेंट, आर्गन ऑयल, ऐसे ऑयल वाले कंटेंट ज्यादा दिख रहे हैं, तो वो एंटी एजिंग वर्क करेगा और ड्राई स्किन पे वर्क करेगा। ओके मैम ऑयली स्किन के जो आपने पैक्स बताए थे वो बस ये 3 ही पैक्स है या और भी पैक्स है? किसके? ऑयली स्किन के लिए आपने जो 3 पैक बताए उसके अलावा और भी है या फिर सिर्फ ये 3 पैक टमाटो है? एंड हनी लगा सकते हैं, टमाटो एंड हनी लगा सकते हैं, या मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर लगा सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए बता रहे हैं मैम आपके। यस, ऑयली स्किन के लिए अगेन, क्योंकि टमाटो के अंदर क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन है, लिप्स के ऊपर जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसके लिए क्या करना चाहिए? पपाया लगाइए, या फेशियल लेना है तो पपाया किट ले लीजिए। अगर फिर भी डार्कनेस कीटन ले लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बेटा हमारे पास। ब्लैकहेड एंड बता रहे व्हाइट हैं हेड्स के लिए क्या बच्चे, एक जन बोलिए, बाकी लोग माइक ऑफ कर दीजिए। हेलो ये लिप्स के लिए बताया क्या आपने? बेटा आपकी आवाज कैसे नहीं आ रही है? मैम आपने ये लिप्स के लिए बताया, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए पपाया लगाना है, पूरे फेस पे लगा सकते हैं। बट लिप्स पर ज्यादा पिगमेंटेशन है तो लिप्स पे स्क्रब कर लीजिए, लिप्स पे आप स्क्रब कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट ले लीजिए, रॉक सॉल्ट आता है, यस मैम, खाने का नमक आता है रॉक वाला, रॉक यस सॉल्ट मैम, पत्थर टाइप का होता है वो, और बेबी ऑयल, दोनों को लेके स्क्रब करना है आपको। ओके मैम। ठीक है, स्क्रब करने के बाद बहुत अच्छा सा मॉइस्चर वाला कोई लिप बाम ऐसा कुछ लगाना है, वैसलीन वगैरह, जो अच्छे से आपकी स्किन को, लिप्स को हाइड्रेट करे। मैम ये अल्टरनेट डेज करना है? 3-4 दिन बाद कर सकते हो। ओके मैम। मैम व्हाइट हेड्स एंड ब्लैकहेड के लिए? ब्लैक हेड व्हाइट हेड के लिए क्या मैं पैक बता रही थी, आप बता दीजिए। पैक बता रही थी, तो हमको अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है, रेडनेस होती है, या फिर ऑल स्किन टाइप है बेसिकली, तो बहुत ज्यादा काम करेगा, ह्यूमिड में बहुत अच्छा असर लेके आएगा, तो वो लगा सकते हैं हम कुकुम्बर प्लस एलोवेरा। कुकुम्बर का जूस बनाइए या उसको ग्रेट करिए और एलोवेरा में मिक्स कर लीजिए और फेस पे लगाइए, तो वो बहुत कामिंग इफेक्ट देगा। अगर किसी के फेस पे बर्न हो जाता है, थोड़ा बहुत धूप से बर्न हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एलोवेरा लगाते हैं या फिर कुकुम्बर लगाते हैं आंख पे, तो कितना कामिंग इफेक्ट देता है। तो ये दोनों मिला के लगाएंगे तो बहुत कामिंग इफेक्ट देगा। मैम ड्राई स्किन के लिए एक ही पैक बताया आपने, पपाया प्लस हनी। पपाया प्लस हनी, एक और बताया था बेसन प्लस मिल्क क्रीम प्लस रोज वाटर। यही कॉम्बिनेशन स्किन पे भी यूज कर सकते हैं? टूवर्ड्स ड्राई पे ड्राई वाले, टूवर्ड्स ऑयली पे ऑयली वाले, सीजन क्या है। मैम कोई ऐसा पैक होता है जिससे चेहरे पर जो हमको इचिंग होती है, तो जब वो इचिंग की वजह से रब करते हैं तो रेडनेस आ जाती है? हाँ मैंने बताया नेचुरल पैक। हाँ मैंने अभी बताया ना, उसका एलोवेरा प्लस कुकुम्बर लगा सकते हैं। मैम टैनिंग के लिए कोई होममेड पैक? पपाया हनी। पपाया क्या करता है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है और वो एंजाइम क्या करता है, आपकी पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करता है। हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं? हाँ नेचुरल चीजों वाला लगा सकते हैं, बट आप जो मार्केट से लेके आते हैं वो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार ही लगाना है बस।
इससे ज्यादा नहीं। मैम पैक हम नेक पर और एल्बो पर जहाँ पर पिगमेंटेशन है, ज़्यादा टैनिंग है, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए अलग पैक कोई होगा जिससे बहुत ज़्यादा हाइपर टैनिंग है? हाँ, जैसे कि अंडर आर्म्स में हो गया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा नहीं, खाने वाला सोडा लगा सकते हैं, ठीक है, लेमन में लेके, जैसे कोडी हो गया, अंडर आर्म्स हो गया, ऐसा। ये नेक पर भी लगा सकते हैं मैम? नेक पे भी लगा सकते हैं। सोडा प्लस लेमन? नॉर्मल वाला जो सोडा जो खाने के लिए आता है प्लस लेमन, ठीक है। मैम हम दोनों को मिक्स करके लगाना है। नींबू के ऊपर थोड़ा सा सोडा डालना है, हाफ टी पे, और उसको कोनी पे लगाना है या नेक पे लगाना है, तो डार्कनेस रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। लेकिन मैम लेमन का तो ऐसा भी होता है ना कि वो ऑन द टाइम जो है स्किन टोन चेंज कर देता है, लेकिन बाद में फिर जो एक आधा निकलती है तो वो स्किन हमारी पहले से खराब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत एसिड रहता ज़्यादा यूज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। अगर बॉडी की बात करूं तो फिर उसके लिए स्क्रब भी यूज कर सकते हैं या फिर बॉडी वॉश भी यूज कर सकते हैं, सैलिसिलिक वाला, हफ्ते में एक बार। जैसे हम अपना फेस का केयर करते हैं वैसे ही हम पूरी बॉडी का भी कर सकते हैं। जैसे ब्राइड्स वगैरह को आप सजेस्ट कर सकते हो, अगर किसी की ब्लैक स्किन है, ब्राइड्स के लिए बोल सकते हो कि आप सैलिसिलिक वाला बॉडी वॉश ले लो, एक बार हफ्ते में स्क्रब करो ताकि आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाए, राइट। या खुद पर्सनल भी यूज कर सकते हैं। आज का टॉपिक क्लियर हुआ, और मैं भी बता देती हूँ, ह्यूमिड में क्या करना है, हमेशा हमें एक अच्छा फेस वॉश यूज करने के साथ फॉर्मिंग फेस वॉश यूज कर सकते हैं ताकि हमारी स्किन का ऑयल निकल जाए। मॉइस्चराइजर जब भी यूज करेंगे लाइट वेट वाला करेंगे, कभी भी हम थिक क्रीम नहीं लगाएंगे अपने फेस पे, हल्का सा वाटर का टेक्सचर ज्यादा हो उसमें, ऐसा हम फेस वो क्रीम यूज करेंगे। टोनर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं ताकि हमारे पोर्स स्किन के मिनिमाइज हो जाए। और उसके साथ क्या करेंगे, हफ्ते में अगर मैंने सैलिसिलिक वाला एक्सफोलिएटिंग कोई भी फेस वॉश लिया है तो अल्टरनेटिव यूज करेंगे एक दिन छोड़ के, वरना हम क्या यूज करेंगे, हफ्ते में एक बार स्क्रब का यूज करेंगे ऐसे वेदर के लिए, ठीक है। और कामिंग कोई ना कोई पैक ले लेंगे जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा काम करे, शीट मास्क वगैरह भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। और सभी लोग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही CTMP यूज करें। ड्राई स्किन वाले ऑयल की तरफ, क्रीम बेस की तरफ ना जाएं, और ऑयली स्किन वाले क्रीम बेस की तरफ ना जाएं, और ड्राई स्किन वाले जेल बेस की तरफ ना जाएं, ठीक है। अपने स्किन के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट खरीदोगे आप लोग तो आपको किसी भी एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम एलोवेरा वाला फेस वॉश भी यूज कर सकते फॉर ऑयली स्किन, वैसे तो एलोवेरा ऑल स्किन टाइप होता है, बट ज्यादा अच्छा होता है ऑयली स्किन के लिए क्योंकि उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी जेल बेस्ड प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी, वो होता है हमारा एलोवेरा जेल फॉर्म की। मैम व्हाइट हेड्स के लिए बता दीजिए कुछ, व्हाइट जो हेड्स नोज के लिए एंड चिन एरिया पे हो जाते हैं। अच्छा, पहली बात तो हमें कभी भी बहुत ज्यादा अपनी नोज, अपने ब्लैक हेड्स को बहुत ज्यादा एक्सफोलिएट नहीं करना है। सबसे पहले ये नहीं सीखना, चलो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि हमें इसको क्लीन कैसे करना है। अगर हम जितना ज्यादा उसको निकालेंगे उतना ही ज्यादा स्पेस बनेगा और उतना ही ज्यादा डेली धूल मिट्टी घुसेगी, उतने ही बड़े पोर्स हो जाएंगे, अगली बार उतना ही बड़ा सिबम आएगा बाहर, या फिर आप बोल सकते हैं ब्लैक हेड व्हाइट हेड आएगा या कॉमिडोन आएगा, जो जैसे भी समझता है, उतने ही ज्यादा होंगे जितना हम एक्सफोलिएशन करेंगे। हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएशन करिए, वो भी दबा दबा के नहीं, जितना हम नॉर्मल हैंड से निकलेगा उतना सिर्फ। उसके साथ साथ टोनिंग करिए, वो भी एंटीबैक्टीरियल वाला टोनर लीजिए, ठीक है, जो मैंने ऑयली स्किन के लिए बताया। जब भी हम नोज से ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, हम टोनिंग करते हैं, हमेशा टोनर लगाइए, और फेस वॉश के बाद भी हमेशा टोनर लगाइए, अपने आप कम हो जाएंगे। कम से कम एक्सफोलिएशन करना है, नोज की कोई स्टिप नहीं लगानी है, उसमें एसिड्स होते हैं, आपके होल्स को और बड़ा कर देगा वो, ठीक है। आजकल ना पिंपल पैच आते हैं, तो जैसे कभी कभी अर्जेंटली में, जैसे मैं कल पार्टी में आबादी निकल आया तो फिर वो लगाना पड़ता है पिंपल पैच, तो लगा सकते हैं? पिंपल पैच लगा सकते हैं। अगर आप पिंपल पैच के बारे में पढ़ोगे तो उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, जो कि हम क्या लगा रहे हैं, बॉडी के लिए लगा रहे हैं जब तक वो ठीक नहीं हो रहा, और सिर्फ उसी एरिया पे लगा रहे हैं जिस एरिया पे हमारा एक्ने है, तो हम आराम से उसको लगा सकते हैं, पिंपल पैच लगा सकते हैं। मैम फेस पे हेयर है तो उसके लिए क्या करें? क्या बेटा हमारे पास 5 मिनट है, हमारी 1 घंटे की फेस क्लास। पे हेयर है, बाल है बहुत, तो उसके लिए देखो हेयर तो नेचुरल होता है, बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इशू भी होता है। जब भी आपको यहाँ पे या यहाँ पे बड़े बड़े हेयर देखने के लिए मिलेंगे जॉ लाइन पे, ये तब होता है जब हमारे हार्मोनल इशू होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े, पीरियड्स सही से नहीं आ रहे हैं, हार्मोन सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, तब मोस्टली आपको यहाँ पे लोगों के बड़े बड़े देखने मिलेंगे। इसका ब्यूटी में या CTMP से इतने जल्दी ठीक नहीं होने वाले हैं ये, इसके लिए प्रॉपर लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है डार्क टर्निंग रिमूव करने के लिए कोलगेट शैम्पू एंड सोडा पता नहीं क्या क्या मिक्स करता है, वो नहीं बेटा को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटरनेट पे तो कोई कुछ भी वायरल हो जाता है। पेस्ट वगैरह कभी भी इतना इजीली नहीं लगाना चाहिए। अगर फ्रूट्स वगैरह का वायरल हो रहा है तो फ्रूट्स वगैरह हम लगा सकते हैं, बट कोलगेट वगैरह नहीं लगा सकते, उसमें बहुत सारे हार्श केमिकल्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा सेशन आज का? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैम। सबको CTMP समझ आया? ज्यादा से ज्यादा जिसके फेस पे ज्यादा ऑयल आता है, जिसके फेस ज्यादा
ह्यूमिड में बहुत मॉइस्चर हो जाता है, जिसकी फेस ज्यादा ऑयली है, वो मुल्तानी मिट्टी वाले पैक्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इनफैक्ट आप और भी ऑनलाइन DIY पैक्स देख सकते हो, बट टूथपेस्ट वगैरह की तरफ नहीं जाना है। मुल्तानी मिट्टी के साथ कोई एंटीबैक्टीरियल वाली चीजें ऐड हो रही हैं, जैसे कि नीम हो गया, एलोवेरा हो गया या कुछ और हो गया, तो ऐसी हमें चीजें देखनी है। मुल्तानी मिट्टी ऑयल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, पोर्स को टाइट करने में हेल्प करता है, और उसके साथ हम कुछ भी एंटीबैक्टीरियल वाली चीजें ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे एक्ने को भी ट्रीट करेगा, हमारे बम्स को भी ट्रीट करेगा। तो हम हमेशा उस कोई भी इंग्रेडिएंट लेंगे, उसके हम बेनिफिट्स जानेंगे, तभी हम उसको यूज करेंगे। ठीक है यस मैम। मैम जैसे डार्क मतलब कि ड्राई स्किन पर पिंपल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई है रेमेडी? ड्राई स्किन के लिए जिस पर पिंपल बहुत ज्यादा हो जाते हैं ड्राई स्किन पर, तो उसके लिए कोई? पहले आप अपना रीजन ढूंढो, आपके फेस पे ड्राई स्किन होने के बाद भी पिंपल आ क्यों रहा है, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ वो रीजन। ड्राई स्किन पे अगर आप रॉन्ग प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं यूज कर रहे हो, तो हो सकते हैं हार्मोनल इश्यूज है, टीनेज है, आपने देखा छोटे बच्चों के जो टीनेज में आते हैं, पूरी बॉडी चेंज हो रही है, हार्मोन चेंज हो रहा है, उस टाइम पे बहुत कॉमन होता है। ठीक है, दूसरा तीसरा हो सकता है, या पहला आप प्रोडक्ट सही यूज नहीं कर रहे, दूसरा कोई भी हार्मोनल इशू हो सकता है, तीसरा आप डेली मेकअप करते हैं तो भी हो जाएगा, या फिर आप सही से अपना फेस वॉश वगैरह नहीं करते हैं, पूरा दिन धूल मिट्टी लेके सो जा रहे हैं, फेस वॉश करके नहीं सो रहे हैं, तो भी क्या होगा, बैक्टीरियाज होते हैं पूरे दिन के हमारे फेस के ऊपर, अगर हम ऐसे ही सो जाएंगे तो भी ड्राई स्किन पे भी एक्ने फॉर्म हो जाएगा। ड्राई स्किन पे इतना इजीली एक्ने फॉर्म नहीं होता है, जब हम ज्यादा केयरलेस होते हैं अपनी स्किन को लेके तब होता है। ठीक है, पहले रीजन समझो कि हम प्रोडक्ट गलत यूज कर रहे हैं, या फिर हम सही से फेस वॉश करके नहीं सो रहे हैं, रात को नाइट केयर सही से करके नहीं सो रहे हैं, या फिर कुछ हार्मोनल इश्यूज है। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आए आज की क्लास? यस मैम। क्या हम यहीं पे स्टॉप करें, क्योंकि 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की हो गई है। सॉरी, मुझे सब नाम नहीं पता है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मेरे साथ बात की, कनेक्ट किया, अच्छा रेस्पॉन्स किया, अभी भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। यस मैम। सारी चीजें समझ आई? ठीक है, बाय बाय, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके बाय मैम। बाय 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 एवरीवन, बाय। मैम हाय मैम, गुड इवनिंग। जी बोलिए। मैम मैं पिछली क्लास में मैम मैं थी नहीं, तो मुझे पूछना था जो एग्जाम हुए थे उसके रिजल्ट क्या है? आप ऑनिशी मैम है ना?